अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुह। शुक्र इंशाल्लाह क्लास। अच्छा जनाब, तो आज हमारा नया टॉपिक है। जी पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को क्या पढ़ा था हमने पिछली बार? जुमला फेलिया हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें क्या पढ़ा था? जुमला फेलिया में इसमें ज़मीर बतौर मफूल पढ़ा था। मफूल और लाजम देख के आया करें हमने क्या पढ़ा और क्या पढ़ना है आगे। आगे को छोड़ें, पीछे का तो कम से कम पढ़ा करें, ठीक है? और कोई मैं टेस्ट भेजूं जरूर किया करें, अटेम्प्ट किया करें। मैं इंशाल्लाह फिर भेजूंगी टेस्ट। अच्छा, इसमें अब जो हमारा पिछली बार हमने ज़मायर का पूछा पढ़ा था। ज़मायर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको पता है ना? कौन कौन से ज़मायर होते हैं? मंसूब मंसूब भी होते हैं मंसूब और और मरफू। मरफू जो होते हैं क्या बनते हैं? मरफू क्या बनते हैं? फाइल होते हैं, फाइल होते हैं। मुब्तदा बनते हैं। हाँ, फेल जो गर्दान होती है उसमें फेल के साथ अटैच हुए हुए होते हैं और वो क्या होते हैं? फाइल बनते हैं। ठीक है, जो पूरे 14 सिगे होते हैं ना, सबके साथ जमीर होती है, जमीर सबके साथ होती है और वो फाइल बनती है। और वो कौन सी जमीर होती है? मरफू, मरफू जमीर होती है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो मंसूब जमीर होती है, जो अटैच प्रोनाउन होते हैं, छोटे 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 छोटे, वो इस गर्दान के अंदर नहीं होते हैं। जो आप गर्दान माजी की, अभी मुदारे तो पढ़ा नहीं, माजी की जो गर्दान पढ़ी है उसके अंदर वो छोटे वाले जमायर नहीं होते हैं। वो बाद में हमने जब मफूल बनाना होता है तो वो लगाते हैं, ठीक है ना? किसने किसको मारा, किसने किसको मारा, हाँ, तो दरबाहू, तो वो हो जाएगा। अब दरबा में हुआ जमीर है, लेकिन आगे जो हु जमीर आ रही है ना, वो आपकी क्या है? वो मफूल की जमीर है, वो छोटी जमीर है, वो आके बाहर से लगती है, गर्दान में नहीं होती है। गर्दान में मोटी वाली जमीरें होती हैं जो कि आपकी फाइल बनती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आज जो पढ़ना है हमने वो जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। जी ठीक है, अब मुरक्कबात क्या होते हैं ये आपको पता है? जी, एक से ज्यादा। हाँ, जिसमें दो वर्ड होते हैं ना, वो मुरक्कब होता है। और यहाँ पे जो हम मुरक्कब पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मुरक्कब नाकिस, ठीक है? मुरक्कब नाकिस जो है वो जुमला फेलिया में कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना? जुमला फेलिया में फाइल बन के भी आ सकते हैं, मफूल बन के भी आ सकते हैं, ठीक है? तो हम इनको आज पढ़ेंगे कि जो मुरक्कबात होते हैं नाकिस, वो किस तरीके से जुमला फेलिया में। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने पढ़ा था कि दरबा हामिदुन और खालिदन, है ना? अब इसमें जो फाइल था वो हमारा मुफरद था, हामिदुन खालिदन। माइक म्यूट रखिएगा प्लीज, माइक म्यूट रखिएगा। आउट हो जाए क्लास से अगर माइक यूज करना नहीं आता तो। दरबा हामिदुन खालिदन, तो ये जो है इसमें आपका फाइल भी मुफरद है और आपका मफूल भी मुफरद है, सही है? लेकिन अब हमने जो फाइल बनाना है वो मुरक्कब की सूरत में बनाना है। अखू हामिदिन पूरा फाइल बनेगा, सही है? तो अखू हामिदिन को फाइल क्यों बनाएंगे? क्योंकि अखू जो है वो मरफू है और फाइल जो होता है वो मरफू होता है, इसलिए हम इसको फाइल बनाएंगे पूरे मुरक्कब को। ये नहीं कि हम अखू को तो फाइल बना लेंगे और इसको मफूल बना देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। पूरे मुरक्कब को हमने क्या बनाना है? फाइल बनाना है। अब इसमें देखिए ये फेल है और ज़ैदुन क्या है? वो आपका उस पे दम्मा आ रहा है तो क्या बनेगा? ज़ैदुन फाइल बनेगा, फाइल बनेगा, हकेला, हकेला फाइल बनेगा, ठीक है? और मफूल क्या बनेगा? वो आपका मुरक्कब बनेगा, अखा हामिदिन। मुरक्कब को अलग नहीं कर सकते, मुरक्कब को पूरा ही बनाना होता है। तो आप देख रहे हैं अखा हामिदिन, अखा जो है मंसूब है, इसलिए हम इसको मफूल बना रहे हैं। जो चीज मंसूब होती है उसको मफूल बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, क़ुरआ इमामुल मस्जिदी, पूरा मुरक्कब है ना, है ना? पूरा मुरक्कब जो है वो क्या बनेगा? फाइल बनेगा या मफूल? फाइल बनेगा।
क्योंकि इस पे मुजाफ पे दम्मा आ रहा है ना, मुजाफ का इराब जी। देखा जाता है, ये वाला नहीं देखा जाता, मुजाफ का इराब देखा जाता है। और आगे इन दोनों पे जबर आ रही है, ये भी मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है ये मुरक्कब? तौसीफी तौसीफी बन के क्या आ रहा है? तौसीफी। मफूल मफूला, बनेगा। मफूल बनेगा क्योंकि उसके ऊपर जबर आ रही है। ठीक है, तो मुरक्कब को देखना है और मुरक्कब के पहले वाले वर्ड का जो इराब होता है ना, वही देखना होता है हमने। अगर उस पे नस्ब आ रही है तो वो मफूल है, अगर उस पे दम्मा आ रहा है तो वो फाइल है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो जो हमारा फाइल है वो मुरक्कब बन के आया है यहाँ पे मफूल मुरक्कब बन के आया है, यहाँ पे दोनों ही मुरक्कब बन के आए हैं, फाइल भी और मफूल भी। ठीक है, तो अभी हमारा फाइल मुफरद नहीं होगा, हामिदुन खालिदन की तरह नहीं होगा कि हामिदुन फाइल बना दे खालिदन, बल्कि हमारे मुरक्कब बन के भी आ सकते हैं। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नया टॉपिक है, इसको एब्जॉर्ब करना है, अच्छी तरह सुनना है, कोई क्लास में डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और सब मिलके नहीं बोलेंगे, जो माइक पे आके पढ़े वही। कौन पढ़ेगा? जी मैम, जी आ जाए, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लें। जी। जुमले फ़ैलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। बैज़ मरतबा जुमला फ़ैलिया में फ़ाइल मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल होता है, तो कभी मफ़ूल और कभी दोनों। हाँ, मसलन तो कभी फाइल जो होता है मुरक्कब की सूरत में होता है, कभी मफूल होता है, और कभी दोनों ही होते हैं। ठीक है, कभी दोनों ही, क्या सारी की मिसालें यहाँ पे दे दी। यहाँ पे फाइल मुरक्कब है, यहाँ मफूल मुरक्कब है, और यहाँ पे दोनों ही मुरक्कब है। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जुमला फेलिया, आपको पता है जो फेल से शुरू होता है वो जुमला फेलिया होता है ना। जी तो फाइल जो होता है मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कभी मफूल, कभी फाइल मुरक्कब आएगा, कभी मफूल मुरक्कब आएगा, और कभी दोनों ही मुरक्कब होंगे। अब इसको देखिए, हामिद का भाई। हामिद का भाई खुश हुआ। हम्म फरिहा उखु हामिदिन। अब इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है? फरिहा फैल है, हम्म, उखु अस्सलाम वालेकुम टीचर, आपकी आवाज बहुत स्लो है। कम है उखु मेरी हामिदिन। आवाज? सबके लिए कम है मेरी आवाज? नहीं आ रही है अच्छी। मेरी तो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ आप रही है। अपना वॉल्यूम चेक करें सही या आ रही है, रीलॉग हो जाए। सही आ रही। अच्छा चलें, तो यहाँ पे फरीहा जो है, मैंने फैल आप है। लोग के लिए अपना लैपटॉप चेंज कर दिया, तो आवाज आप उनकी ब्रेक होती थी ना पहले, अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, फरिया अखू, तो फरिया फेल है, अखू सिर्फ अखू फाइल बन रहा है। नहीं, उखु हामिदिन, हामिद का भाई, ये हामिद का, मुदाफ है। हामिद का भाई खुश हुआ। जी हम भाई खुश नहीं हुआ, बल्कि हामिद का भाई खुश हुआ। जी तो जी ये हामिद मुरक्कब का इजाफी है ना, जी। तो वो बन रहा है फाइल। आगे आगे जैद ने हामिद के भाई को मारा। दरबा हामिदुन अखा हामिदिन। दरबा दरबा, जईदुन, हाँ, दरबा जईदुन अखा हामिदिन। अखा हामिदिन। मारा हम्म, जैद ने जैद ने हामिद के, मारा भाई जैद ने मारा हामिद के भाई को। तो ये जो को जी वाला है ये क्या बनेगा? को मफूल। ठीक है ना। मफूल बनेगा। और ये ने वाला क्या बनेगा? फाइल। इसके ने वाले पे दम्मा आता है, और जो को वाला होता है उस पे जबर आती है। ठीक जी है ना, तो देख रहे हैं आप, बन रहा है ना। अच्छा, जी। अभी ये वाला देखें, अगला वाला। मस्जिद के इमाम ने एक तवील खुतबा पढ़ा। करा करा आ इमामुल मस्जिद खुतबतन तवीलतन। अब फाइल पढ़ा क्या है? फाइल क्या है? जी जी जी, इमामुल मस्जिद, इमामु, हाँ, पूरा इमाम इमाम उल मस्जिद दी। इमामुल मस्जिद खुतबतन तवीलतन मफूल है, करा फैल है। करा अब फेल है, इमाम जी उल मस्जिद दी, इस दम्मे की वजह से ये फाइल है। जी फाइल और है मुदाफ। यहाँ पर आपका जो है खुतबतन तवीलतन, ये आपका मफूल है पूरा। जी तो यहाँ पर आपका फाइल जो था, फाइल मुरक्कब बन के आया था, यहाँ पे आपका मफूल मुरक्कब बन के आया था। फाइल मुफरद था फाइल मुफरद था, मफूल जो था मुरक्कब बन के आया था।
اور یہاں پر آپ کے دونوں ہی مرکب بن کے آئے ہیں, فائل بھی مرکب ہے اور مفعول بھی مرکب ہے. تو آئی ہوپ کے بات سمجھ آ گئی ہو, ٹھیک ہے نا. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے, آگے پڑھیے. خطبہ پڑھا. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں. ترجمہ کرنے کے عظیم لیے کیا کرتے ہیں, پہلے فعل کو ڈھونڈتے ہیں, فعل کہاں ہے. فاعل, تو فعل کیا ہے, فعل ہے اس میں سچ, سچ کہا ہے نا. کس سچ نے کا کہا, قول. کس نے سچ کہا, اللہ نے, عظیم اللہ نے سچ کہا. صرف اللہ نے نہیں سچ کہا بلکہ عظیم اللہ نے, عظیم اللہ نے سچ کہا. جی, تو پھر ہم کیا بنائیں گے اس کا جملہ. جملے پہلے فعل لائیں گے. عظیم اللہ نے قولا, نہیں, قول, یہ تو نہیں, فاعل ہے نا, پہلے فعل صدق کہیں گے اللہ, نا. پہلے صدق فعل. صدقہ, صدقہ کا مطلب ہے سچ کا. سچ کہا, صدق اللہ نہیں, عظیم. یہ تو ہو گیا نہیں, نا, صدقہ تو فعل ہو گیا نا. ٹھیک ہے, ابھی فاعل کیا ہے, عظیم اللہ ہے. نے سے پہلے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ کا فاعل ہوتا ہے. تو عظیم اللہ کیا بن جائے گا, فاعل. یہ دیکھیں جب اس کو آپ عربی میں بنائیں گے نا تو پہلے اللہ لائیں گے اور پھر عظیم لائیں گے, صرف بعد میں آئے گی عربی میں. تو اللہ العظیم, صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم نہیں بولتے آپ لوگ جی, جب قرآن پڑھ چکے ہیں, جی, تو کیا بولتے ہیں, یہی بولتے ہیں نا, صدق اللہ العظیم. جی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ العظیم. ٹھیک ہے, میں نے سچ. پیش کیوں ڈالے ہیں, کیونکہ یہ پورا مرکب جو ہے, یہ مرکب آپ کا فائل بن رہا ہے. فاعل. اور یہ کون سا مرکب بنایا میں نے, عظیم اللہ, توصیفی. کبھی تو توصیفی. آپ کیا بنا رہی تھی اس کو, دونوں طرف الف لام آ رہے ہیں نا. جی, تو جو جب دونوں طرف الف لام آتے ہیں تو مرکب توصیفی بنتا ہے. صحیح ہے, یہاں پر بھی دیکھیں دونوں طرف زبر آ رہے تھے. تو جب ایسی سچویشن ہو, دونوں طرف تنوین ہو یا دونوں طرف الف لام ہو, تو مرکب توصیفی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مرکب جی, اضافی نہیں ہے, کوئی بھی مرکب اور نہیں, مرکب توصیفی. عظیم اللہ. جی. اچھا, اب اگلا کرتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تیرے رب نے مدد کی. نصر اللہ, نصر, پہلے فعل نصر, بنائے, نصرہ. آگے کیا ہے, نصر تیرے رب مدد. نے. تیرے رب نے نصر کا, رب کدھر گیا, رب بھی لگانا ہے نا, مرکب بنا کے لگانا ہے نا. تیرے نصر رب نے, تیرے رب نے. تیرے رب کا ترجمہ نصر کریں. ربو کا, نصر کا, نصر ربو کا. ہاں, ربو کا. ربو کا. ربو کے اوپر پیش کیوں لگائی ہے, کیونکہ فاعل وہ ہے. فاعل ہے. تیرے رب نے مدد کی. آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں, تیرے رب نے مدد کی. صحیح ہے. اور تیرا رب کیا ہے, مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے فوزیہ؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. اور عظیم اللہ مرکب توصیفی تھا. ہاں, میرا تیرا ہو تو اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کاکی کا ترجمہ ہوتا بھی اضافی ہوتا ہے. اچھا, محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے, مردا, مردا نہیں ہوتا, مریدا ہوتا ہے. مریدا, مریدا. محمود کے دونوں لڑکے. کس کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز میوٹ کریں. سعدیہ عاطف. چلیں فوزیت پکڑیں, مائک کا بھی میں ہی خیال رکھوں ان کے. مریدا. مریدا, دونوں لڑکے, دو لڑکے ہیں نا. جی, ولد, ولدانی ہوتا ہے نا. ولدانی, ولدا, مرید.
अब क्या हो जाएगा, वलदा, वलदा, सॉरी ये अलिफ नहीं लगेगा, गलत हो गया, वालिद लिख दिया, अलिफ नहीं लगाना, जब लड़के लिखते हैं तो उसमें अलिफ नहीं लगाते, वलदानी होता है ना, जी तो हम इसको वलदा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब इसको मुजाफ बनाते हैं तो इसका नून गिर जाता है, ठीक है, तो ये वलदा रह जाता है। अब ये मुजाफ है और किसके लड़के हैं दोनों, महमूद के, वलदा महमूद के नीचे का क्या इराब होगा, वलदा महमूद, दुन दिन दन, महमूदिन, दिन, ठीक है ना, तो ये वलदा महमूद, महमूद के दोनों लड़के, अगर एक लड़का होता तो सिर्फ वलदा लिखते, अलिफ नहीं डालते, सही है, दो लड़के वलदानी होते हैं ना, जी तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मुजाफ पे तनवीन भी नहीं आती, नून भी नहीं आता, अलिफ लाम भी नहीं आता, तो वो हमने नून गिरा दिया, फिर जैसे तनवीन गिरा देते हैं ऐसे नून भी गिरा देते हैं, तो मरिदा वलदा महमूदिन। आगे, लोगों ने खतीब का कलाम सुना, सुना, समिया, 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 नौसु, अन्नासु, अन्नासु क्या बनेगा, नौसुम फाइल, फाइल, इसलिए तो पेश लगा रहे हैं ना, लोगों ने सुना, क्या सुना अभी, खतीब का कलाम, तो खतीब का कलाम कौन सा मुरक्कब बनेगा, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अब इसको हमने मुरक्कब इजाफी बनाना है, मुजाफ के ऊपर हम जबर लाएंगे, क्यों जबर लाएंगे मुजाफ के ऊपर, ये मफूल बनेगा, मफूल बनाने के लिए मुजाफ पे जबर लाएंगे, ठीक है। तो अब क्या, खतीब का कलाम का क्या हो जाएगा, कलामुल, कलामल, ठीक है ना, कलामल खतीबी, खतीबी, खतीब का कलाम, सही है। तो अब ये आपका मुरक्कब इजाफी बन गया, लोगों ने सुना, क्या सुना, कलामल खतीबी, कलाम ही बोलेंगे ना, कलाम सुना, खुतबा नहीं है, कलाम है। अच्छा, अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया, खोल दिया के लिए क्या होगा, फतहा, फतहा, ठीक है ना। अब खोलने वाला कौन है, किसने खोला है, अल्लाह ने, तो अल्लाह, अल्लाह मुफरद है ना, मुरक्कब तो नहीं है ना, फतहल्लाहु, आगे क्या है, अपनी रहमत का दरवाजा, अपनी रहमत का दरवाजा, अपनी रहमत का दरवाजा, अपनी, अपना भी आ रहा है और का भी आ रहा है, दो मुरक्कब इजाफी बनेंगे, फतहल्लाहु, फतहल्लाहु, जब दो होते हैं तो फिर हम इसको पहले ले जाते हैं, इसको एंड पे ले आते हैं, ठीक है ना, और इसको बीच में रख देते हैं, लास्ट टाइम बताया था ना। जी इसको शुरू में ले जाओ तो दरवाजे को क्या बोलते हैं, एक दरवाजा है तो बाब बोलते हैं ना दरवाजे को, और बाब पे क्या लगाएंगे, बाबा, बाबा, क्योंकि जब हम इसको मफूल बना रहे हैं ना, बाबा, अपनी रहमत, अपनी रहमत का, तो बाबा रहमती, बाबा रहमत, रहमती ही, रहमती ही, अपनी रहमत का दरवाजा खोल। अब इसके ऊपर क्या आएगा, रहमत की क्या क्या इराब आएगा, रहमती ही, मुदाफिला बन रहा है, मुदाफिला बन रहा है, जो मिडल वाला होता है ना उसके नीचे हमेशा एक जेर आती है, जब भी कंपाउंड मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, मिडल वाले जितने भी होंगे ना, यहाँ पर तो एक ही आ रहा है मिडल में, उन सबको एक जेर में लेगी, बाबा रहमती ही, अपनी रहमत का दरवाजा खोला, खोल दिया अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा, ठीक है। आप कोई और आजे करें, जो सर मैं करूं, ना ट्राई कर लें आगे एक दो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल के चौकीदार ने स्कूल का दरवाजा खोला,
अब क्या होगा? फतहा, खोला, सही है। और फाइल क्या जी बनेगा? पहले फाइल देखेंगे तो फेल बन गया ना, फतहा हो जाएगा। जी उस्ताद। ये फतहा फेल हो जाएगा ना, खोला। ठीक है। अब इसमें ने से पहले पहले क्या आ रहा है? जी जी फेल हो जाएगा जी। ने से पहले पहले क्या हो जाएगा? चौकीदार, स्कूल के चौकीदार ने। चौकीदार हो रहा है ना, चौकीदार। हाँ तो हाँ, तो उल्टा तर्जुमा करेंगे ना। हाँ हाँ। चौकीदार पहले आएगा, ये स्कूल बाद में आएगा। ठीक है। तो फतहा। चौकीदार के लिए वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे हाँ, उस्ताद नहीं साहब। मिल रहा। क्या बोलते हैं? बव्वाब बोलते हैं, बव्वाब। जी, फतहा बवाबुल मदरसती। बव्वाब, इसको याद रख लें। ठीक है ना। और इसके ऊपर कोई अलिफ लाम नहीं आएगा। जी जी बव्वाब, क्योंकि ये क्या बन रहा है? मुजाफ बन रहा है और फाइल बन रहा है। जी जी। बव्वाबुल मदरसती। बा बव्वाबुल। बा बाबुल मदरसती, बाबल मदरसती। वेरी गुड। बाबल मदरसा। यहाँ पे बव्वाबुल है, चौकीदार, मदरसे का चौकीदार। ठीक है ना। और यहाँ क्या है? बाबल मदरसे का दरवाजा। एक और जी। करने हैं। ठीक है। इस स्कूल के लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, कॉलेज के लड़के की मदद की, ये वाला नहीं है। आपके पास कौन सी बुक है? ये स्कूल वाला के था। लड़के यही है ना। स्कूल के लड़के ने कॉलेज के लड़के की मदद की। हाँ, स्कूल के लड़के ने कॉलेज के लड़के की मदद की। नसरा। नसरल वालदू, नसरा स्कूल, अल। इसको एरो लगाएं, इसको इधर करें। जी ठीक है ना। जी जब भी मुरक्कब जी 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 इजाफिया जी। है, एरो लगाने हैं। जब भी आप मुरक्कब को बनाएंगे ना, तो एरो लगा के तर्जुमा करें। पहले क्या आएगा? हम्म। पहले क्या आएगा? वलद आएगा। वला। नसरल वालदा। वलदा वलद, क्यों? वलदा क्यों? वलदू वलदू वलदू। वलदू क्यों? ये ये फाइल फाइल बन रहा है ना। हाँ, इसलिए। ठीक है। रीजन भी जी पता होनी चाहिए ना, हाँ। क्यों पेश लगा रहे हैं। ऐसे ही लगा रहे हैं, तुक्का जी जी लगा। जी जी जी। अच्छा, स्कूल के लड़के ने मदद की। किसकी मदद की? मफूल क्या बनेगा? कॉलेज के लड़के की। कॉलेज के। हाँ। अब वलदल कुल्लियती। वलदल, बीच में अलिफ नहीं कुल्लियती लगाना, बीच में अलिफ नहीं कॉलेज होता है लगाना, ना। वरना वालिद बन जाएगा, बाप बन जाएगा। जी 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 वो जी जी अलिफ जी। नहीं लाना। वलद। वलदल कुल, वलदल। कॉलेज के लिए कोई और लफ्ज नहीं आता। और कुल्लियती आता है ना उस्ताजा, हम पिछले इसमें पढ़े थे। आता है, वो आता है, लेकिन कुछ मदी, और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं कॉलेज को? कुल्लियती। पता नहीं। चल ठीक है, यही सही है, कुल्लियती। फिर मैं इसको देखूंगी क्या आता है इसमें। मदीना चलिए। अरबिक में पढ़े थे ना जामियत हम भी तो। आता ना बाजी, क्या? जामियत। यूनिवर्सिटी, वो वो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हो जाए। हाँ, वलदल जी जामियती भी लिख सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी होती है। अल जी कुल्लियती जी जो जी। होती है, ये अब जो मदीना बुक्स नहीं पढ़े उनको नहीं कॉलेज। पता। अच्छा, आगे क्या हाँ, है? मेरा। तिब्बिल कुल्लियती पढ़ा था ना हमने। हाँ। बिल्कुल सही है, वलदल कुल्लियती। मेरा दोस्त हंसा। मेरा दोस्त हंसा। हंसा के लिए क्या पढ़ा है? मेरा दोस्त, मेरा दोस्त। सही का। हाँ। पहले तो फेल लगाना है। दाहिका, दही का दाहिका। दह हाँ। और हाँ आगे दही मेरा जी, दोस्त के लिए क्या आएगा? दाही। मेरा पहले दो। सदीकी, पहले दोस्त सद आएगा, फिर सदीकी। सदीकी। हम्म, मेरा दोस्त सदीकी। सिंपल सा सदीकी बस। ठीक है। सदीकुन से जी क्या जी हो गया? सदीकी हो गया। मेरा दोस्त हंसा। जी, मेरा दोस्त। जी तो जी अब जी। इसमें आप देख लें, इसमें आपका जो ये क्या बन रहा है? सदीकी। सदीकी क्या बन रहा है? मुरक्कब, ये मुरक्कब मुजाफ बन अलैह के। बन रहा है ना। मुरक्कब बन के क्या फाइल। बन?
फाइल फाइल बन बन रहा है। फाइल सर, बन सब मफूल लोग बन रहा समझ। है, हाँ, मफूल बन रहा है। नहीं मफूल नहीं बन रहा, हंसने वाला तो मेरा दोस्त है ना, तो फाइल ही बनेगा ना। जो काम फाइल कर रहा होता है ना वो फाइल ही होता है, चाहे आप उसको दोस्त। दम्मा नजर आए या ना आए। मेरा जी जी दोस्त हंसा, तो डूअर कौन है? मेरा दोस्त है ना, जी 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 तो वो फाइल बनेगा। यहाँ मदद करने वाला कौन है? स्कूल जी का लड़का है, और जी, जिसकी मदद की है वो यूनिवर्सिटी का दोस्त है, लड़का है। दोस्त है जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से जी करते हैं। अब यहाँ पे आपका फाइल जो है मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब बन के आया है? ये सदीकी वन वर्ड नहीं है, ये जी मुरक्कब है। मेरा दोस्त मुरक्कब है ना, कौन सा मुरक्कब है ये? इजाफी, मुरक्कब मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। मेरा तेरा ये हो ना तर्जमा, मेरी, तुम्हारी, उनकी, तो फिर वो भी क्या होता है? मुरक्कब इजाफी होता है। यानी जमीर से पहले नाउन आ जी जाए जी, तो बिल्कुल मुरक्कब है उस्ताद साहब। मुरक्कब इजाफी है। यहाँ पर आपका बहुत फाइल भी सर। मुरक्कब इजाफी बन रहा था और मफूल भी जी मुरक्कब इजाफी बन जी रहा था। जी जी। और यहाँ पर भी ऐसे ही दोनों फाइल भी और हम्म, मफूल भी मुरक्कब बन रहे थे। तो फाइल और मफूल जो होते हैं ये खाली मुफरद नहीं होते बल्कि जी। मुरक्कब भी आ सकते हैं। सही है। अच्छा, आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा जनाब, मैं अब किसी और को बुलाती हूँ पढ़ने के जी लिए। कौन आए? सुल्ताना, आप पढ़ेंगी? पढ़ सकती जी हैं? बाजी। बाकी लोग अस्सलाम म्यूट वालेकुम कर। रहमतुल्लाह। वालेकुम जी सलाम। उस्ताद साहब। पढ़ी। फेले माजी में हम्म, ताकीद पैदा करना। हम्म, अब समझ रही है टॉपिक क्या है? जी जी बाजी। फिर माजी में ताकीद कैसे आएगी? ठीक है ना। जी 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 तो बाजी। क्या पीछे लगाएंगे? अच्छा, जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे होती है? इन्ना इन्ना आता है, शुरू ताकीद में है ना, इन्ना इन्ना। लगाते हैं, ठीक है, उससे जी ताकीद होती है। इन्ना अन्ना लगाते हैं तो अन्ना दरमियान में आता है, इन्ना शुरू में आता है। तो आपका क्या है? फेले माजी में फेले माजी पर हर्फ कद के दाखिल होने से या तो उसमें ताकीद और फिल वाक़े होने का मफहूम पैदा होता है। फिल वाक़े का क्या मतलब है? कि यानी वो काम हो चुका है। जी जिस लफ्ज पे कद लग जाए ना, उस मतलब होता है कि काम हो चुका है, डन है। ठीक है जी ना। बाजी। जी और माजी तो वैसे भी डन ही होता है ना, हो चुका जी होता है, लेकिन उसमें जब एम्फेसिस लाना हो तो कद लगा देते हैं। जी। अच्छा, या या माजी, माजी माजी के करीब के मानी भी पैदा पैदा हो हो जाते जाते हैं। हैं, जी माजी करीब के मानी भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है। जी ताकीद भी हो जाती है, माजी करीब के भी मानी हो जाते हैं। ठीक है। अब इसको जी। पढ़े कैसे है? कद आने से क्या है? कद अलिमा कुल्लु उन्नासिन मशरबहुम। उन नासिन नहीं है, उनासिन, कुल्लु उन्नासिन उनासिन मशरबहुम। अब इसमें मशरबहुम। फाइल क्या है, फेल क्या है, बताइए। कुल्लु उन्नासिन फाइल है, हम्म, अलिमा फेल है, मशरबहुम ये मफूल है। हाँ, यहाँ से पहचानेंगे, ठीक है। जी ये बा की जबर से पहचानेंगे, सॉरी, बा की जबर से पहचानेंगे। जमीर, जमीर से पहले पहले जो हरकत है उससे पहचानेंगे कि ये मफूल बन रहा है। जब भी जबर आएगी वो मफूल बनेगा, जब भी पेश आएगी वो फाइल बनेगा। ये जी फेल है, ये आपका फाइल है, ये मफूल है। और ये क्या है? एम्फेसिस के लिए कद आया उसमें। ताकीद। ठीक है ना। अब इसका जी मीनिंग क्या हो जाएगा? तहकीक के जानब मतलब हर इंसान होगा ना बाजी। हर नासिक। हाँ, मशरबा हूँ। ठीक है। उनासिन, हर शख्स ने अपना क्या जान लिया? मशरबा जो हूँ, पानी जो उसको पीने का पिलाया गया। घाट, घाट। घाट। मशरब, मशरब क्या होता है? ये, घाट हाँ, ये आपका ज़र्फ है, ठीक है ना। ज़र्फ है हाँ, बाजी। ज़र्फ है। और ये पानी पीने की जगह, यानी, है ना, टाइम जी नहीं, जगह। जगह। और कुल्लू नासिन फाइल है और फेल है। अलीमा होता है, अलामा नहीं होता, ठीक है, अलीमा। जी तो ये भी देखिए हाबिता, और ये भी क्या है? समिया। तीनों जो है समिया। बाप कौन से बाप से आ रहे हैं? समिया से ही है। सामिया से आ रहे हैं तीनों। ऐसे से चीजें पक्की हो जाएंगी, घबराएं नहीं, बस थोड़ा जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको लेते जाएं जरा जरा सा। और आगे क्या है नेक्स्ट? कद हबीता अमलुहु। कद मतलब कद ताकीद है, हबीता फेल है, अमलुहु उसका फाइल है बाजी।
فائل ہے کیونکہ یہاں پہ پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جی تو یہ فائل بنے گا. مرفوع ہو تو فائل, منصوب ہو تو مفعول. تو تحقیق جان نہیں لیا, گھیر لیا ضائع ہو گئے, حبیب ضائع ہو گیا اس کا عمل. اس کا عمل. اچھا قرآن مجید کی آیت ہے, دیکھیں یہ بھی جی سورۃ البقرہ کی آیت ہے. تو تحقیق جان لیا ہر شخص نے اپنا پانی پینے کا پینے اپنا گھاٹ کر لینا, اپنا گھاٹ کر لیں. گھاٹ پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے. اچھا پھر قد, یہ تو مجھے تو سمی نماز میں اللہ تو نماز میں پڑھتے ہیں. قد سمی اللہ, کون سا پارا شروع ہوتا ہے قد سمی اللہ اس سے؟ 19 پارا شروع ہوتا ہے نا. تو آپ کا قد کیا ہے؟ یہ تو آپ کا تاکید کے لیے حرف ہے یہ. ٹھیک ہے, حرف تاکید ہے اور یہ ماضی پہ ہی آتا ہے, مضارع پہ نہیں آ سکتا. اور سمیع ماضی ہے, فعل ماضی ہے, لاسٹ میں زبر آ جائے نا تم سے ماضی ہوتا ہے. اور اللہ کیا فاعل ہے, تحقیق سن لی سن لیا اللہ اللہ نے. نے. قد سمیع اللہ لمن حمدہ, لیمن حمیدہ. لیمن کیا بن رہا ہے؟ لی اور من. جار مجرور. آپ ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. حمیدہ, حمیدہ کیا ہے؟ وہ بھی باب سمیع سے ماضی ہے. ٹھیک ہے نا, جی اس کو حمیدہ نہیں پڑھنا, حمیدہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, حمیدہ. تو یہ لیمن حمیدہ ہو گیا. جس نے اس کی حمد کی, یہ بھی ماضی ہے. جی ٹھیک ہے, جس نے اس کی مدد کی, حمد کی. اچھا ابھی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی مزید تاکید کے لیے خط پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. کبھی قد کے اوپر مزید اور اگر اس کو ایمفیسائز کرنا ہو تو لام بھی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے قد لگائے تو صرف ابھی لام, لیکن یہ کچھ کرتا نہیں, آگے کوئی چینجنگ نہیں لاتا فعل میں. دیکھا کچھ بھی چینجنگ نہیں آئی. علیمہ علیمہ یا حبیتا حبیتا, یہ سب یہ بھی کوئی چینجنگ نہیں لائے گا, بس چپ کر کے پیچھے لگ جا, تاکید کے لیے لگ جاتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہاں تحقیق, البتہ تحقیق, لام کا زبر والے کا مطلب ہوتا ہے البتہ. البتہ تحقیق یا بے شک جو بھی ترجمہ کرنا چاہیں, انڈیڈ کرنا چاہیں. اب ڈبل اس میں ایمفیسس ہو گیا. خلقنا, ہم نے پیدا کیا. پیدا کیا ہم نے, نا ضمیر سے پہلے سکون ہو تو نے میں ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نا ضمیر سے پہلے زبر ہو تو کو میں ترجمہ کرتے ہیں. اگر یہ ہوتا نا خلق کا نا, یہاں پہ زبر ہوتی تو اس کا ہم نا ضمیر کا ترجمہ کو میں کرتے. اس نے پیدا کیا ہم کو, پھر یہ نا ضمیر فاعل نہیں بنتی, مفعول بن جاتی. اگر اس سے پہلے سکون دیکھیں تو اس کو فاعل بنائیں. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے زبر دیکھیں تو اس کو میں ترجمہ کریں. تو پیدا کیا ہم نے, کس کو پیدا کیا؟ انسان کو. اب یہ مفعول بنے گا, زبر آ رہی ہے اس پہ. ٹھیک ہے, فی کس میں پیدا کیا؟ احسنی تقویم. تقویم, یعنی احسن تقویم میں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں یہ افعلو کا وزن ہے نا, اور یہ سپرلیٹو ڈگری بن رہی ہے. یعنی سب سے اچھی جو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے نا, تو انسان کو سب سے اچھی یعنی اس کو تقویم دی ہے. وہ اپنی 2 ٹانگوں پہ دیکھیں کیسے کھڑا ہوتا ہے. سارے جانوروں کی 4 ٹانگیں ہیں, ہے نا, وہ 4 ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ٹانگوں پہ کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے, خوبصورت جلد دی ہے, آزاد دی ہیں, خالی ہڈیاں بنا کے چھوڑ نہیں دی, ان کو کور بھی کیا ہے, بیلنس کیا ہے پورا.
अंदर देखें क्या कारखाना है, एक एक अगर आप हाथ के ही खाली आप करें अंदर एक्सरे वगैरह तो आपको चलेगा जाल बना हुआ है पूरा, जिसमें आपकी शरिया, इसी तरह ब्लड, हमारा जो हार्ट होता है उसमें कितनी शरियानें होती, कभी आप ऑपरेशन होते हुए देखें और हार्ट को करीब से देखें, पता चलेगा कितनी वेन्स है उसमें, बारीक बारीक वेन्स जा रही, हर टिश्यू को खून जाना होता है ना, हर सेल को जाना होता है। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को फी अहसनी तकवीम, यानी सबसे अच्छी तखलीक दी अल्लाह ने उसको, सुपरलेटिव डिग्री आ गई जी। जब भी ये खलू का वजन आएगा ना मुरक्कब इजाफी बन के, अहसनुल खालिकीन है ना, तो खालिकीन भी क्या है, मुदाफिला बन रहा है ना, जी अरहमुर राहिमीन, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, जी इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं होती, यानी ये कंपैरेटिव होती है और एक सबसे ऊपर। अच्छा तो ये हो गया। अब इसमें ये हमने फाइल बनाया, ये फेल बनाया, और इसको मफूल बनाया, और इसको क्या बनाया, जार मजरूर मुतालिक होगा हाँ फेल। ये हरफ जार हो गया, जार हो गया, और ये पूरा जो है आसानी तकवीम मुरक्कब इजाफी बन के मजरूर हो गया, जी ठीक है ना, जार मजरूर मिल के क्या बन गए, मुतालिक हुआ फेल के। मुताल्लिक के फेल बन जाएंगे, ठीक है, जी। हमेशा मुताल्लिक ही बनते हैं। आगे पढ़ें। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, बिबदरिन, तो अलबत्ता अलबत्ता तहकीक, तहकीक नसरा, अल्लाह ने मदद की तुम्हारी बदर में। आप ऐसे तर्जुमा करें ना, अभी एक एक वर्ड नसरा का करें, अलबत्ता तहकीक मदद नसरा, की, उसने मदद मदद की की तुम्हारी, तुम्हारी, अल्लाह ने अल्लाह ने बदर बदर में, में। बी का मतलब यहाँ फी है, ठीक है, बी जी बदरिन का मतलब है फी बदरिन, सही है, बी का मतलब जी फी भी होता है, बी के 17 मीनिंग होते हैं ना, उसमें फी भी होता है। अच्छा तो अब आप देखें, तो जब आपका फाइल इसम जाहिर है और मफूल जो है वो आपका जमीर बन रहा है, जी तो हमने उस जमीर को पहले फेल के साथ अटैच कर दिया है, जी बाजी। पहले फेल आया है, फिर मफूल आया है, फिर फाइल आया है, सीक्वेंस जी टूट गया ना। टूट गया यहाँ पे। जी हाँ वैसे सीक्वेंस क्या होता है, पहले फेल होता है, फिर फेल फाइल होता है, फाइल फिर आता मफूल होता है, है आपको। लेकिन अगर हमारी मफूल की जमीर आ रही हो तो उसको हम पहले ही जोड़ देते हैं, ठीक है, और जी फिर बाजी। फाइल आगे लिख देते हैं, और ये बी बदरिन क्या बन जाएगा, बी मुतालिक बदरिन हुआ जार मजरूर मुतालिक बन जाएगा। फेल। आगे लक़द दरबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरानी मिन कुल्ली मसलिन। मसलन, ठीक है, तो लक़द दरबना, दरबना हमने बयान किया। अच्छा ग्रामेरियन पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब लक़द आता है ना, और वो माजी पे ही आता है, मुजारे पे नहीं आ सकता, ठीक है, जब जी लक़द आता है एम्फेसिस के लिए, तो उसके पीछे अल्लाह ताला ने अपनी एक कसम भी छुपा के रखी होती है, वल्लाही का लफ्ज छुपा के रखा होता है पीछे, अच्छा। ठीक है, तो जी इसका एक तो देखे लाम है इंडीड के लिए, फिर कद है इंडीड के लिए, सही है, फिर जी पीछे जो कसम है उसका भी एक वो होता है ना, जब आप कोई बात ताकीदन कहना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो आप कसम खाते हैं ना। जी हाँ, और फिर कसम भी कौन खा रहा है, सिर्फ कसम नहीं खाई जा रही बल्कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, तो लकद को सिर्फ लकद मत समझें, इसका मतलब है वल्लाही लकद, यानी अल्लाह ताला पीछे कसम खा रहे हैं, वल्लाही लकद दरबना लिन्नासि फी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसल, तो इस तरह समझेंगे कुरान को तो फिर आपको मिन से ही समझ में आएंगे। तो जब भी लकद आए तो उसमें दो पीछे ताकीद और भी होते हैं, एक तो कसम, ठीक है, वल्लाही कसम है ना, जी जी। और फिर कसम भी कौन खा रहा है, मैं नहीं अल्लाह खा रही, जी। रसूल भी नहीं खा रहे, कौन खा रहा है, अल्लाह अल्लाह खा सुब्हानहू रहे, तआला। अल्लाह जी सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह कसम खा दें जिस बात पे, वो कितनी मजबूत और कितनी एम्फेसिस होगी ना चीज वो, जी बेशक। तो वल्लाही लक़द दरबना, अब दरबना का तर्जुमा करें, दरबना हमने बयान किया। बयान दरबा किया, फेल है। दरबा का मतलब तो मारना होता है, ठीक है ना,
जी تو اس کا پھر کیسے ترجمہ ہو گیا بیان کرنا؟ نہیں بیکاز وہ قرآن کی بات آ رہی نا باجی اس میں تو نہیں دربا کے بعد جب بھی مثلاً یا مثلاً آئے گا نا، مثل کا لفظ آئے گا مثال کا، جی تو جی اس کا جی ترجمہ بیان کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے؟ جی باجی جی باجی قرآن ایک اور بھی مثال آتی ہے نا، ضرب اللہ مثلاً، ہے نا، آتا ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں شروع میں آتا ہے، وہاں بھی مثلاً کا لفظ آتا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، تو یضربا کیا ہے؟ وہ بھی ضربا ہی ہے نا، ان جی 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 یضرب مثلا ما بعودۃ، تو وہاں پر بھی مثلاً کا لفظ آگے آ رہا ہے، ضربنا کا مطلب بیان کرنا آ رہا ہے. جی لیکن اگر مثل کا لفظ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب مارنا ہوگا. ماننا ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے؟ ویسے تو اگر ہم یہ کہیں نا لقد اللہ تعالیٰ نے ماری ایک مثال لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو جی جی یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں مثال آ گئی ہے نا، تو اب اس کا ترجمہ بیان کرنا کریں. ٹھیک ہے؟ جی تو آپ کو قرآن کا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں ساتھ ساتھ آ رہا ہے، تو خود ہی کر رہے ہیں. درب نا، اب نا کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ نے میں یا کو فائل میں؟ ہم نے نیم میں کریں گے. بیان کی ہم نے، تو ہم نے کیا بنے گا؟ فائل بنے گا. فائل بنے گا. نے سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ فائل بنتی ہے. تو ہم کیا ہے اس میں؟ نا کا مطلب ہم ہے. ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے. للناسی کیا بنے گا؟ جار مجرور بن کے جار متعلق بنے مجرور، گا. مرکب جاری بن کے متعلق بن جائے گا. متعلق فعل. ٹھیک ہے؟ جی متعلق خبر نہیں، متعلق فعل. فعل. اچھا، فی ھذا القرآنی، اب یہ کیا بن جائے گا؟ فی حاضل قرآنی، پھر یہ بھی مرکب یہ بن کے متعلق کے فعل ہوگا. یہ ھذا القرآنی فی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مجرور، یہ مرکب اشاری بن رہا باجی. مرکب شاری بن کے یہ مجرور ہو گیا فی کا. جی ٹھیک ہے؟ اور فی جی اور مجرور مل کے کیا ہو گیا؟ مرکب جاری بن گیا نا. یہ جار ہے نا، جی یہ حرف جر ہے، جر پلس مجرور مل کے کیا ہو گئے؟ مرکب جاری ہو گئے. تو مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ پھر متعلق بنتا پھر ہے. متعلق کے فعل ہی بن. اور اس کو بھی دیکھ لیں، کلی مثلاً کیا بنے گا پہلے؟ ان کلی مثلاً، یہ پھر یہ کلی مثلاً یہ مضاف مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی ہوگے، پھر یہ مجرور ہوگا من حرف جر یہ کا. مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں دو زیر آ رہے ہیں اور یہاں پر ایک ہی حرکت آ رہی. کلی، کلو بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ کلی ہے کیونکہ من آ رہا ہے. تو جو مڈل والا ہوتا ہے اس کو ایک ہی زیر ملتی ہے، زیر ملتی ہے اور وہ بھی ایک ہی، اور کوئی حرکت نہیں ملتی اس کو، مڈل والے کو. صحیح ہے؟ جی کیونکہ جی وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے نا. جی تو من کلی مثلاً، ہر ایک مثال. ٹھیک ہے؟ تحقیق بیان کی اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر ایک چیز کی، یعنی مثال. کلی جو ہوتا ہے اس کا مطلب شیئن ہوتا ہے، تو ہر ایک چیز کی مثال. اچھا چلیں ابھی کوئی نیکسٹ آ جائیں، پڑھ لیں آ کے. کون آئے گا؟ سمیہ آپ آئیں گی؟ مسز سمیہ. مبین آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیہ کون لے رہا مائک؟ کسی کا مائک اوپن نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلیں ابھی دو لوگوں کا مائک اوپن ہے. سمیہ آپ لے لیں پہلے. آپ کا نام سمیہ ہی ہے نا؟ نیا نام نظر آ رہا ہے، پہلے کسی اور نام سے آتی رہی ہیں. سمیہ ہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک. تو آپ پڑھیے یہاں سے، لڑکا ڈر گیا ہے. لڑکا ڈر گیا. ٹھیک ہے نا؟ لڑکا ڈر گیا ہے. تو لڑکے کی کیا عربی ہوتی ہے؟ الولدو. ٹھیک ہے؟ اور فری کا کیا ہے؟ یہ ڈرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور قد کیا ہے؟
वो यानी उसमें माजी करीब के मानी आते हैं ना, तो है लग गया। लड़का डर गया है यानी कोई काम अभी अभी हुआ है, ये नहीं है कि लड़का डर गया था। सही है, ये नहीं है। माजी में था का गया मतलब भी हो। होता है ना, माजी में था का मतलब भी होता है, लेकिन जब कद लगता है तो वो माजी करीब का मानी देता है का मानी देता है। समझ आई बात? कद की वजह से है का तर्जुमा आ रहा है, याम भी कद माजी की वजह करीब से। में हुआ है। चलें आगे क्या है, हमने दूध पिया है। हमने दूध लिया है। आपकी आवाज बहुत कम है, वॉल्यूम खोलें जरा। हमने दूध पी लिया है। अब ठीक है, हमने दूध पी लिया, तो पी लिया है के लिए क्या होगा, कद भी लगेगा और आगे खद शरीबना। शरीबना। शरीबना, तो इसमें फाइल क्या है शरीबना में? किसने दूध पिया, पीने वाला कौन है, वो फाइल है ना। हाँ। शरीबा तो फेल है ना, और किसने पिया है दूध, हमने पिया है। ने से, हाँ ने से हमने पहले जो पिया है। होता है वो फाइल होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या पिया है हमने, हमने क्या सही से। पिया है, दूध पिया है, ठीक है। तो दूध जो है ये मफूल बन जाएगा, दूध हमने क्या है ये फाइल बन जाएगा, और पी लिया है वो आपका फेल बन जाएगा। कद शरीबनल लबना, समझ आ रही है? ये ना का तर्जमा हमने ने में किया है क्योंकि पीछे सुकून आ रहा है, और अल्लबना का को में किया है। हमने दूध पी लिया है, आगे क्या है, आप पढ़ी या नहीं पढ़ी? सूरज सूरज सूरज, तुलू हो चुका है। सूरज तुलू हो चुका है, ठीक सूरज है। हो चुका है। तो ठीक है, वेरी गुड। सूरज, अच्छा हो तुलू होने के लिए क्या होगा, तला आ। तला आ, तला आ जो होता है फिल माजी होता है। तलाअती। अच्छा, वो तलाअत है, ये असल में तलाअत है, ता पे सुकून है ना। ये कौन सा सीगा है तलाअत, बताइए, माजी में मरगर्दान में कौन सा सीगा है ये? चौथा हिया का है, हाँ, देखिए मोहनस का है, आप मोहनस का लोग है। नहीं बोले, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा, आप सब बोलेंगे तो ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा किसको कितना आता है। ताला जो है ये पहला सीगा है, और तलाअत जो है ये चौथा सीगा है। ये जो पहला और चौथा सीगा होता है ना, इसमें जमीर जो होती है अंदर छुपी हुई होती है, ठीक है। जी और जी। फाइल जो होता है वो बाहर भी आ सकता है इनके साथ, इसम जाहिर फाइल भी आ सकता छुपा है, हुआ भी हो सकता है। अलहदा भी आ सकता है। अलहदा भी आ सकता है, और अंदर भी है, ठीक है। तो अगर हम बाहर आ रहा है तो फिर अंदर वाले को यूज नहीं करेंगे, अगर बाहर नहीं आ रहा तो फिर इसको यूज करें, सही। बाकी 12 जी। सीगों में क्या होता है, 12 सीगों में साथ ही लगा होता है, जैसे ना लगा हुआ है ना, साथ ही लगा तो ये हुआ। साथ ही लगा। हम्म। चलें चीज, अब आप इसको करें तो तला का मतलब होता है तुलू होना, और तलाअत क्यों आया, मुन्नस का सीगा क्यों आया? तला ताय ताय मफ्तूहा है तो मोनस का सीगा है। हम्म, ये शम्स जो है ना, शम्स मुन्नस है, जब मुन्नस होता है तो पीछे फेल भी मुन्नस आता है। अगर जी। ये मुजक्कर चीज होती ना कोई, तो हम क्या लगाते, तला आ लगाते, ये वाला सीगा लगाते, पहला वाला। तला। अब चूंकि शम्स अरबी में मुन्नस है तो इसलिए हमने तलाअत लगाया है, यहाँ पे तला नहीं जी लगाया। और फिर मिलाने के लिए जी। हमने ये जेर दी है, फेल के नीचे जेर कभी नहीं आती, हमने मिलाने के लिए जेर दी है ताकि आगे मिला सकें। तो जब भी ता सुकून वाली आएगी, आगे अलिफ लाम वाला लफ्ज होगा तो जेर दे के मिलाएंगे। अच्छा, अगला क्या है, जैद। तो चले मैं किसी और को बुलाती हूँ, आपका माइक सही नहीं काम कर रहा, की आवाज सही नहीं आ रही, नेट की खराबी है। सही है, थोड़ा सा आप माइक म्यूट करने में किसी और को बुलाती हूँ। अच्छा, एक और सिस्टर भी आई थी ना, मुबीन, आप आइए, जी। मुबीना।
جی اگلے 2 سینٹینس یہ سمجھ آ گیا آپ کو یہ سمجھ آیا اوپر والا یہ والا جی سمجھ آیا مبین جی ہاں جی سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا جب بھی آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوگا اور مؤنث ہوگا نا تو فعل بھی ساتھ چوتھا والا صیغہ لانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اگر مذکر ہوگا تو یہ مذکر ہوگا تو پھر مذکر ہی لائیں گے ابھی تک دیکھیں مذکر ہی آ رہے تھے نا یہ جی لبن بھی طریقہ مذکر تھا یہ بھی مذکر تھا یہ بھی مذکر اچھا اب دیکھیں پھر آپ کا یہ مذکر آ رہا ہے فاعل تو پھر آپ نجا لا رہے ہیں نجاعت نہیں لا رہے جی اب یہاں پہ مؤنث فاعل آیا ہے تو آپ نے صبرت صبرت لایا ٹھیک ہے تو اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے قد نجح زید بالامتحان نجا فعل ٹھیک ہے نجح پاس ہو فعل گیا ہے زید فاعل کون فعل میں پاس ہوئے زید امتحان فاعل زید فاعل اور فعل امتحانی اب اس میں مفعول نہیں آیا کیوں نہیں آیا مفعول نہیں آیا مفعول کیوں نہیں آیا اس میں بھی کیونکہ اس مفعول کی ضرورت نہیں ہے شاید ہاں ضرورت نہیں ہے اس میں بھی نہیں تھی ضرورت یہاں ضرورت تھی ہم نے پی لیا ہے تحقیق ہم نے پی لیا ہے کیا پی لیا دودھ دودھ ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پہ ڈر گیا ہے تو کون ڈر گیا نام بتانا پڑے گا نا کون ڈر ہے تو فاعل آیا اچھا یہاں پہ ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی تعلق کے نہیں نہیں فعل لازم اس کو لازم کہتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو لازم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جیسے یہاں پہ مفعول آیا ہے فعل متعدی گڈ اب یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو یاد رہیں چیزیں تو لازم فعل وہ ہوتا ہے جس میں فاعل مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی بس فاعل اور فعل سے ہی کام ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ طلعت الشمس ہے پھر نجا زیدون اس میں تو مفعول نہیں آیا نا یہ تو متعلق فعل ہے لازم اب اس میں دیکھیں مفعول آ رہا ہے نیچے والے میں صبر اس میں بھی نہیں آ رہا ہے یہ بھی فعل لازم علل مصیبتی علل مصیبتی ٹھیک ہے نا علل مصیبتی اب صبرت کیوں آیا ہے یہ مسلمت مؤنث ہے نا جس کی وجہ سے اس کا مسلمتو فاعل ہے تو یہ مؤنث ہے تو اس لیے یہاں پہ صبرت آیا ہے اور صبرتی کبھی بھی نہیں ہوتا صبرت ہوتا ہے یہ چوتھا صیغہ ہوتا ہے اس سے ملانے کے لیے جی زیر لگا دی گئی ہاں صبرت ٹھیک ہے تو صبرت المسلمتو صبر کیا کس نے مسلمانوں مسلم عورت نے مسلمان عورت نے علل مصیبتی مصیبت پر صبر مصیبت کیا پر ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے 1-2 کا آپ کریں پھر میں اوروں کو بلاتی ہوں جی میں نے اپنے دوست کی مدد کی نصرو ہم، مدد کی نصرو ہم، نصرو کس نے مدد کی میں نے میں نے تو کیا ہوگا میں نے کے لیے کیا ہوگا ضمیر ہوگی نا کوئی نام تو نہیں ہے نا آپ کا لکھا ہوا ہے نا ضمیر لکھی ہوئی ہے نا میں تو ضمیر انا ہوتی ہوں جی جی انا انا نہیں ہاں انا کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے پھر انا کی جگہ پہ ہم کیا لگاتے ہیں انا تو یہاں پہ نہیں لگا سکتے نا انا کی جگہ نصرنی نہیں نہیں نصر تو نصر تو نصر تو ٹھیک ہے نا تو اس کو جی سکون دے نصر دے نصر تو میں نے مدد کی اس کا مطلب کیا ہوگا نصر تو دیکھیں پوری گردان میں جائے نا تو نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو یہ 13 نمبر پہ صیغہ آتا ہے نصرتو نصرنا اور یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے میں یہاں پہ انا نہیں لگا سکتے ہے وہ انا ہی لیکن انا تو نہیں لگا سکتے نا یہاں فعل کے ساتھ بتائیں لگا جی ہاں سکتے لگا ہیں نہیں لگا سکتے ضمیر اس کی جگہ پھر ہم وہ ضمیر لائیں گے نا تو لائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کہہ رہی ہیں اس کا تو مطلب مجھے ہے نا مجھے تو نہیں ہے یہاں پہ تو میں ہے
ٹھیک ہے. تو یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں نا یہ والی یا یہ والی یہ تو مفعول بنتی ہیں, یہ تو لا ہی نہیں سکتے یہاں پہ. تو نصرت آئے گا میں نے مدد کی, کس کی مدد کی؟ دوست کی, اپنے دوست کی. اپنے دوست کی. تو اپنے دوست کے لیے کیا آئے گا؟ مرکب اضافی بنائے صدیقی, صدیق, صدیق, صدیقی. صدیقی. ہاں صدیقی اپنے دوست کی نا. تو میرے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا. میرے دوست تو نہیں کہیں گے نا, اپنا دوست ہی کہیں گے نا. کوئی اور ضمیر لا سکتے ہیں یا بتائیں مجھے یا کے علاوہ؟ نہیں, کوئی نہیں لا سکتے. اور ہاں صدیق نہیں, صدیقی صدیق اگر آپ ہو لگا دیں گی صدیقی. نا تو پھر تو اس کے دوست کی, میں نے مدد کی اس کے دوست کی. اگر صدیقو ہو لگا دیں گے یا صدیقو ہا لگا دیں گے تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ اس کے دوست. اس کے دوست کی. تو ہم نے صدیقی میرے دوست کی. تو جب ترجمہ کریں گے یہ میرا دوست ہے نا یہ, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے میرے دوست کی مدد کی, ہم کہیں گے میں نے اپنے دوست کی مدد کی. تھوڑی سی اردو میں نا, ویسے تو ترجمہ میرے دوست کی ہے نا, لیکن اپنے دوست کی کریں. اچھا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب کے لیے کیا آئے گا؟ ربنا. ربنا. یہ اے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے بتائیں مجھے. اس میں یا مطلب یہ رام سے پہلے یا منادہ ہوگا. لگا دو. جی لگا دیں. نہیں, کبھی آپ نے پڑھا ہے ربنا سے پہلے یا لگاؤ؟ نہیں آئے گا, لیکن یہ جی ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. یا نہیں تو ہوگا پتہ کیسے جی, چل رہا ہے کہ اس کا اے میں ترجمہ کرنا ہے؟ کیونکہ ربا پر زبر ہے اور زبر ہے, اس یہ زبر کی مضاف وجہ بن سے. رہا ہے. ربا پہ زبر ہو تو اے کا ترجمہ ضروری کرنا ہوتا ہے. اگر ربو نہ ہو تو پھر کیا ترجمہ کریں گی؟ ربونا. ربنا, پھر بھی ربنا. اے کریں گی, پھر بھی اے کریں گی, اے میرے رب, ہمارے رب. ہاں اب کریں گے, نہیں کریں گی, کچھ نہیں کریں گے. اب صرف میرے رب کریں گے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک, میرا جی رب یا میرے رب یا ہمارے رب جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نہیں کر سکتے. اے کا ترجمہ جب زبر آئے گی تبھی کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ زبر بتا رہی ہے کہ یا گرا ہوا پیچھے سے, یہ والا یا گرا ہوا اے والا. تو ربنا اے ہمارے رب, آگے کیا آئے گا؟ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ظلم کیا کے لیے کیا آئے گا؟ ظلمہ. ہاں, کس نے ظلم کیا؟ ہم نے ظلمنا. ہم نے ظلم کیا. ظلمنا. ٹھیک ہے. ربنا ظلمنا اپنی جانوں پر, اپنی جانوں پر نفس. انفسنا, بہت ساری جانیں ہیں نا, ایک تو نہیں ہے نا. انفسنا دعا بھی ہے نا. جی ربنا ظلمنا انفسنا. ربنا ظلمنا انفسنا کس نے کہا تھا یہ؟ آدم علیہ السلام. انفسنا. نفس ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انفس ہوتی ہے. اور زبر کیوں آ رہی ہے؟ انفسنا, ہم نے اپنی جانوں پہ. مفعول کی انفسنا مفعول بن رہے. یہ فاعل بن رہے. نہ سے پہلے سکون آئے تو وہ فاعل بنتا ہے, یہ پکا باندھنے پلے. اور نہ سے پہلے زبر آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. مفعول. چلے, اپنے نفسوں پہ. ویسے تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا, نہ ضمیر سے پہلے نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مفعول کیا بن رہا ہے؟ نہ ضمیر نہیں بن رہی. یہ آپ کا انفسا پہ زبر آ رہا ہے, وہ مضاف بن رہا ہے مفعول. یہ نہ ضمیر تو مضاف الیہ بن رہی ہے نا. جی ہاں, مجرور ہے وہ تو. مجرور مفعول جو ہوتا ہے مجرور تو نہیں ہوتا نا, وہ تو زبر. مفعول جو ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے. تو یہ آپ کا مفعول بنے گا, اور یہ مجرور ہے, یہ مضاف الیہ بنے گا. یہاں پر اب یہ آپ کا فاعل بنے گا. نہ, ہم نے ظلم کیا. کس پر ظلم کیا؟ انفسنا, اپنے نفسوں پر. اچھا, یہاں بیچ میں کچھ مسنگ نہیں ہے؟ پر ہے نا, جی
इस्तगफार आएगा ना, रब्बना ज़लमना अल्लाह आता है दुआ में कि नहीं आता? रब्बना ज़लमना अनफुसना नहीं आता, नहीं नहीं आता। आता, नहीं। हाँ, तो फिर वो नहीं ऐसे, आता। ठीक है, फिर अल्लाह नहीं लगाएं, फिर अल्लाह लगाएंगे तो ये अनफुसी ना हो जाएगा, फिर मफूल नहीं बन जी हाँ। सकेगा, ठीक है। अल्लाह लगाने से ये मजरूर हो जाएगा ना पूरा, तो हम जी जी इसलिए हाँ। नहीं लगा रहे, तो इसको हमने मफूल बनाना है। अल्लाह ने हमारी मदद की। नसरा, नसरा, नसरल्लाहु, नसरल्लाहु, नसरत तो नहीं आएगा ना, नहीं नहीं आएगी, नसरल्लाहु। अल्लाहू जो है वो मुजक्कर है ना, तो नसरा ही आएगा। अगर कोई लड़की होती नसर, तो फिर हम, या मैंने मदद की नसर तू, या कोई लड़की होती तो नसरा मरियम, नसरत मरियम होता है ना। तो अल्लाह ने मदद की, नसर अल्लाह, किसकी मदद की? हमारी। हमारी, हमारी। अब हमारी के लिए ना ज़मीर आती है ना, तो उसको किधर लगाएंगे? अभी अल्लाह तो फाइल आ गया है, इस्म ज़ाहिर। नस अच्छा, नसरना शुरू में लगा देंगे। हाँ, नसर ना लगाएंगे, इससे पहले जबर ही लाएंगे, ठीक है। जी अगर यहाँ पे नसर ना से पहले आप सुकून ले आए नसर ना, तो फिर इसका मतलब तो चेंज हो ये जाएगा, फाइल हो जाएगा। जी फिर ये फिर फाइल हो फाइल हो जाएगा। जाएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि पीछे जबर होगी तो ये मफूल बनेंगी, वो मैं तर्जुमा करेंगे, ठीक है। नसर, नसरना अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाह ने मदद की हमारी, हमारी मदद की, मफूल बन रहा है हमारी। ये जमीर जो है ना ये मफूल बन रही है, इसी तो फेल से पहले जोड़ दिया ना जाके। तूने उसको मारा, ज़ोरबा, तूने, दरबा तो उसने मारा होता है ना, ज़रबता, दरबता, गुड, दरबता। वो गर्दान का तर्जुमा अच्छी तरह याद कर लें, दरबा से ये बहुत ज्यादा यूज होता है, दरबा। दरबता, तूने मारा, जी किसको मारा? उसको, उसको, ज़रबतहु, हु लगा देंगे, दरबता, ज़रबतहु। दरबता हूँ, ठीक है। अब ये फेल है दरबा, ता क्या है? मारने वाला, उसने मारा, किसको मारा? उसको मफूल, जी उसको, हु मफूल मफूल। अब देखें हमारा फाइल भी मफूल आ रहा है, फाइल भी हमारा जमीर आ रहा है, और मफूल भी जमीर आ रहा है, ठीक है ना। इसम जाहिर तो कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे अल्लाह आया है यहाँ पे, ठीक है, या सदीक आया है, उस तरह का तो कुछ भी नहीं आ रहा, जमीरें आ रही हैं। तू भी जमीर है और उसको भी जमीर है, तो ये वाली जमीर उसको जो है ये मफूल बन रही है, और ये तूने वाली जो जमीर है ये अंता जो है ये आपका फाइल बन रही है। दरबता हूँ, तूने मारा उसको। तो जब सब जमीरें होती हैं तो फिर भी आपका फेल पहले होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल होता है, ठीक है। तीनों जमीरें, दोनों जमीरें फाइल और मफूल, तब भी आपका सीक्वेंस तो सीधा ही होगा। सीक्वेंस कब चेंज होता है? इस सूरत में चेंज होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस इसमें चेंज होता है जब आपकी मफूल की जमीर हो और फाइल आपका इसम जाहिर हो, तब आपका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। पहले फेल आया, फिर मफूल आया, फिर फाइल आया, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा। ज़लम ना अनफुसना, यहाँ भी नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि मफूल आपका क्या है? वो इसम जाहिर है। जब मफूल जमीर बनता है ना तब आपका सीक्वेंस चेंज होता है। अच्छा, तुम सब मुअन्नस ने उसकी मदद की। कोई और ट्राई करेगा आके? नजमा आप आएंगी? मेरा आपको समझ आ रही है? आप खामोश बैठी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा आप करें। जी समझ आ रही। तुम सब मुअन्नस ने उस मुजक्कर की मदद की। नसरतुन्ना, अच्छा, नसरतहु, मदद की तुम सब मुअन्नस ने, ये फाइल है। ने से पहले पहले वाला फाइल होता है, उसको फेल के साथ कर दें, ठीक है। नसरा, अब ये जमीर आ रही है ना, जी तो जी, क्या हो जाएगा? नसर नसर तुन्ना,
नसरतुन्ना। नसरतुन्ना, तुम सब ने मुअन्नस की ने मदद की। किसकी मुअन्नस की? उस मुज़क्कर की। नसरतुन्ना हु। वेरी गुड। नसर तुन्ना, तुम सब औरतों ने। अभी असल में अंतुन्ना जमीर है, लेकिन यहाँ पे लगा नहीं सकते ना पूरी जमीर, तो बस थोड़ा सा लगा देते हैं पार्ट। नसर तुन्ना, तुम सब औरतों ने मदद की। किसकी मदद की? वो उस मुज़क्कर की, तो वो आगे जोड़ देंगे। ठीक है जी। चलें आगे। तुम दोनों ने हामिद का कलम चुराया। सरख्तुमा, तुम दोनों ने, हाँ तुम दोनों ने चुराया, ठीक है ना। तो सरा का होता है चुराना, तो तुम दोनों ने चुराया, तुम दोनों, तो सरख्तुमा हो जाएगा। कलमु हामिदिन। सरख्तुमा, तुम दोनों ने चुराया, ठीक है। और क्या चुराया? हामिद का कलम, तो क्या हो जाएगा? कलमु हामिदिन। कलमु क्यों भाई? कलमा हामिदिन। कलमा। अब अलिफ लाम मैं नहीं डाल रही। क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि मैं इसको मुजाफ बना रही हूँ ना, मुजाफ बन रहा है, तो मुजाफ पे आपका अलिफ लाम नहीं आता। ठीक है, हामिदिन। ठीक है, तो कलमा हामिदिन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या? जैद के भाइयों ने तुम दोनों को तलब किया। तलब के लिए क्या हो जाएगा? तलबा। तलबा। और जैद के भाई ने। अखू जैदिन। अखू जैदिन, ये मरफू लाएंगे क्योंकि ये फाइल बन अखू रहा है। अखू के बाद अखू के बाद जैदिन, नहीं, अखू ठीक है। के बाद तलबा के बाद जमीर लगेगी। तुम दोनों को तलब किया, मफूल की जमीर आ रही है ना, जी जी जी। और फाइल इसम जाहिर आ रहा है, जी जी तो जी। यहाँ पे उसको जमीर को लगा देंगे। तलबत तुमा, तलबा तुमा। तुमा हो जाएगा। तुम दोनों को तलब किया, तुमा तलबा कर तुमा। देंगे। मैंने सही नहीं लिखा, आप सही करके लिख लीजिएगा। जैसे ये सरक तुमा है ना, तुम दोनों ने, है ना, तुम तलबा दोनों तुमा। ने, तुम दोनों को। अच्छा, तो यहाँ पे तुम दोनों को आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मफूल है, ये फाइल नहीं है। फाइल क्या है? वो आपका अखू ज़ैदिन है। तो तलबा, मैं अभी इसको दोबारा लिखती हूँ। तलबा, तलबा तुमा। कुमा नहीं आएगा, तलबा तुमा। नहीं कुमा। कुमा। अब कुमा क्यों है? अगर आप इसको तुमा लिखेंगी जी ना, जी जी। ये मजरूर, ये मफूल जमीर है ना, मंसूब हाँ जमीर है। मफूली जमीर लाएंगे क्योंकि ये मफूल बन रहा है ना। तुम दोनों को तलब किया, यहाँ पे था तुम दोनों ने, तो हमने मरफू जमीर लगाई क्योंकि वो फाइल बन रहा था। यहाँ पे तुम दोनों को आ रहा है, तो हम इसको कुमा की जमीर देंगे। जी ठीक है, जी चलें। जी, समझ आई। मुसलमानों ने गाय को ज़बह किया। ज़बहल मुस्लिमूना। देखिए आप फिल सब जो है ना वाहिद आ रहे हैं, जी जी। यहाँ पे वाहिद नहीं आया। जी जी जी। ज़बहा, यहाँ देखिए वाहिद नहीं आया फिर, ठीक है, क्योंकि फाइल इसम जाहिर नहीं था, जमीर था, फाइल जमीर था। यहाँ पे भी फेल वाहिद नहीं आया था, नसरत नहीं आया था, नसरतुन्ना आया था, क्योंकि फाइल जो था वो इसम जाहिर नहीं था। जब भी आपका फाइल इसम जाहिर आता है ना, तो फेल हमेशा वाहिद आता है। वाहिद पहला अब यहाँ पे भी मुसलमानों ने इसम जाहिर फाइल है ना, तो ज़बहा आगे क्या आएगा? ज़बहल मुस्लिमूना। मुसलमानों ने, अल मुस्लिमूना, क्योंकि इसको मुजाफ नहीं बना रहे तो अल मुस्लिमूना ही लिखेंगे। अगर इसको मुजाफ बनाना होता तो फिर अल ना लगाते। मुस्लिमूना, ज़बा अल मुस्लिमूना, बकरतन। गाय को ज़बह किया, ठीक है। अल बकरता, अल आएगा। हाँ
जब भी आप अल हाँ इसम जाहिर फाइल लगाए ना या मफूल लगाएं तो उस पे अलिफ लाम जरूर लगाएं। अच्छा अल बकराता। यहाँ भी तो लगाया है मैंने, जी जी जी। ठीक है ना। अगर वो मुजाफ बन रहा है ना तो फिर ना लगाएं। मुजाफ तो नहीं बन रहे हैं ना, ये फाइल और ये मफूल है, कुछ अलग अलग आ रहे हैं ना ये दोनों। तो फिर आपने क्या करना है, इसको मफूल, इसको भी अलिफ लाम देना है, इसको भी अलिफ। अच्छा उसके बाद और उसका गोश्त खाया, और के लिए वा वाव आ जाएगा, व अकाला अकला, ठीक है। लम अब अकला लम नहीं आएगा, हाँ, नहीं सिर्फ लाम के ऊपर जबर आएगी, नहीं जी सिर्फ लाम के ऊपर जबर आए। नहीं अकलू अकल अकलू अकलू आएगा, जी क्योंकि अकलू इसम आए जाहिर फाइल नहीं आ रहा ना यहाँ पे, नहीं आएगा। जी जी तो जी अकलू लिखेंगे। अकलू अकलू क्यों लिखा है, और उन्होंने उसका गोश्त खाया। हाँ उन्होंने ना जमीर यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने फाइल बन रहा है ना। जी जी ये 12 सीखों में से है। तो वो अकलू, उसका लम गोश्त खाया। लह लम हा लहमू क्यों भाई, लम हा हाँ क्योंकि मफूल बना रहे हैं लहम को, लम लहमा हा हा, तो लहमा लम हा मफूल बन रहा है। उसका गोश्त, तो हा की जमीर किधर जा रही है, गाय की तरफ। बकरा की तरफ। उसका गोश्त खाया, तो लहमा हा हो जाएगा। लम हा आई होप सबको समझ आ रही होगी, मुश्किल है थोड़ा लेकिन हो जाएगा। उधर भी हम करेंगे ना उस बुक मदीना बुक में, फिर समझ आ जाएगा। मूसा अपनी कौम की तरफ लौटे, लौटने के लिए क्या होगा, रजा रजा। अब मूसा मुजक्कर है तो हम रजा आई लिखेंगे, रजा अगर कोई और होता तो हम रजाअत लिखते, ठीक है ना। तो मूसा, मूसा क्या बन रहे हैं, मूसा फाइल अब इसके ऊपर फाइल कुछ जाहिर लगाओ, पेश लगाओ। नहीं नहीं सब है, वो क्योंकि ये वो है गैर मुनसरिफ है। हाँ इसका इराब हिडन होता है मूसा का, मूसा मूसा मूसा, तीनों हालतों में मूसा होता है। अच्छा अपनी कौम, रजा मूसा, मूसा लौटे किधर, अपनी कौम की तरफ। इला इला कौमी ही इला कौमी ही, अब कौमी के नीचे क्या है, एक जेर आएगी, ठीक है, क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है और ही जमीर क्या बन रही है, मुदाफिला बन रही है। इला कौमी, सब ये जुमले नकल करें या खुद बाद में बनाएं, जैसे भी करना है। रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने ताकि समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। तेरे लड़के ने मुझे मारा, मारा के लिए क्या होगा, अगेन दरबा, ज़रबा किसने मारा, तेरे लड़के ने। वाला वाला अब दुका इसम जाहिर फाइल आ रहा है या जमीर आ रही है, जाहिर आ रहा है। तो दरबा वाला तेरे लड़के ने, तो तेरे वाला लड़के के लिए दुका वलादू का, वलादू का, क्योंकि वलादू वाला क्या फाइल बन रहा है, और वलादू का तेरे लड़के ने। दरबा वलादू का मुझे मारा, अब मुझे मारा ये जो है ज़रबा वो, के बाद आनी चाहिए थी, ज़रबा के हाँ बाद दरबा के बाद आएगी, और बीच में नूने विकाया भी आएगी, ज़रबा नहीं नून वक़ाया आएगा। नूने विकाया ज़रबा भी आएगी, दरबनी वलादू का, वाला दुका ठीक है। ठीक है। मारा मुझको तेरे लड़के ने। अगर आप इसको जी फाइल बना के पहले लिख देंगे तो या जमीर इधर बाद में अकेली पड़ी रहेगी, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले ही फेल के साथ जाके जोड़ देते हैं। अभी इस सूरत में जब फाइल आपका इसम जाहिर आ रहा है, ठीक है, और ये आपकी मफूल की जमीर आ रही है, तो उसको पहले ही लगा देते हैं। मेरे साथ पहले साथ लगाएं। चलेंगे, चीजों को पुख्ता करेंगे तो फिर आगे चल सकते हैं। हामिद और महमूद मदरसे में आए। मदीना बुक में थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाते हैं ना, तो वो चीजें आराम से बंदा सीख लेता है। तो हामिद और महमूद मदरसे में आए, तो हामिद और महमूद क्या बन जाएंगे, फाइल फाइल। जाहिर फाइल जाहिर है। आने के लिए क्या होगा, आतिक जा, जा कदीमा, हाँ एक और फेल भी आता है, जा भी लिख सकते हैं, कदीमा भी लिख सकते हैं। कदीमा का मतलब ये होता है आना, कदीमा जा लिखते हैं। चले आपको ये ज्यादा याद है। तो जा कौन आए, हामिदुन, हामिदुन व महमूदुन। ये दोनों पे पेश लगाएंगे क्योंकि ये आए हैं ना। जी जी
महमूद। अब जाहिर है। देखें इसम जाहिर फाइल आ रहा है, ठीक है, जी जी लेकिन दो दो आ रहे हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे मुस्लिमून हो, जो भी जब इसम जाहिर फाइल आ जाएगा तो फेल हमेशा वाहिद आएगा, पहला सीगा लगे। पहला सीगा आएगा, ये बात याद रखनी है। चाहे आपका फाइल जमा हो वाहिद हो, सही है। तो आपका ये हो गया। अब आए और अपना सबक याद किया, और मदरसती, वाह, ये फिल मदरसती भी था उस्ताद। अच्छा फिल मदरसे में आया, फिल मदरसती, मदरसती, आगे क्या है, वहाफिज, वह हाफिजा होगा। हाफिजा। अभी देखें, अभी फाइल इसम जाहिर नहीं आ रहा, तो आपने, जी जी सेकंड को लगाना हाँ, है। अब आपने जो आपने फाइल लाना है ना, वो इसके मुताबिक लाना है, इसम जाहिर के मुताबिक। वह हाफिजा, दोनों ने याद किया, वह हाफिजा, इसलिए तो ये सारे सीगे पढ़ाए जाते हैं ना, हाफिजा हाफिजा हाफिजू। अगर यहाँ पे 3 लोग होते तो यहाँ हाफिजू हो जाता, जैसे यहाँ पे 3 लोग थे। तो अच्छा, यहाँ पे हमने अकलू क्यों किया था, 2 चोर थे ना, नहीं नहीं, ये इसका था, मुसलमानों वाला था ना, सही है। अच्छा, ये जुमला हमने किया ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। वह हाफिजा, अब आगे क्या है, अपना सबक, दर सा हु, दरसा हो, दरसा, 2 बंदे हैं ना, दरसा हुमा, ठीक है, 2 बंदे हैं ना यहाँ पे, हामिद और मामूद 2 बंदे हैं, और उन्होंने अपना सबक याद किया। उन्होंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो हम लिखेंगे दरसा हुमा। दरसुन सबक होता है ना, दरसुल अव्वल दरसुल सानी। अच्छा, उसके बाद फातिमा और जैनब घर में दाखिल नहीं हुई और उन्हें खाना खाया। कोई और ट्राई करना चाहता है, फौजिया ट्राई करना चाहते हैं, जिसको है समझ आ जाए। बानो भी है, दखलत, जी जी। जी आप करिए। कुछ मर्द आए, नहीं, ये वाला, वो, फातिमा और जैनब घर में अच्छा दाखिल अच्छा, हुई। फातिमा और जैनब घर में दाखिल हुई हम्म, और उन्होंने खाना खाया। हम्म। फातिमा और जैनब, दाखिल होने के लिए क्या होगा, दखला, दखलत, दखला क्यों, वो तो लता, मुजक्कर के, दखल, दखलत, दखलत, चौथा फातिमा सीगा और लाएंगे जैनब, ना, जी क्योंकि फाइल इसम जाहिर आ रहा है, तो इसम जाहिर फाइल आए तो पहला या चौथा सीगा आता है। जी, हाँ चौथा है, चौथा पहला क्यों चौथा, लगाया, क्योंकि ये मुन्नस है ये दोनों। मोनस है। दखलत फातिमा तू व जैनब, व जैनबू, वो, ठीक है ना, जी, दखलत फातिमा तू फातिमा व व जैनब, जैनबू वो किधर दाखिल हुई, घर में, बायतन, फिल बायतुन, फिल फिल बायत, फिल बैती, घर में दाखिल हुई। तो फी तो लगाना पड़ेगा ना, अलबैता तो नहीं कर जी, सकते, फिल बैती, घर में दाखिल हुई और उन्होंने खाना खाया। खाना खाया। हम्म, अकला, अकला तो नहीं आएगा ना, अकला तो मुजक्कर के लिए होता है, अकलता, अकलता, दोनों ने खाना खाया ना, तो अकलता हो जी जी, जाएगा, अकलता, अकलता। इसलिए आपको पूरी गर्दान पड़ाएगी ना माजी की। जी, अकलता यानी उसमें हुमा की जमीर फाइल बन रही है। अकलता, उन दोनों ने क्या खाया, खाना खाया, खाना खाना क्या खाया। था, अकलता, ताम, हाँ, तामन, तामन, हाँ, खाना खाया। अकलता तामन, अपना खाना होता तो फिर जमीर भी लगा देते, जी, तामू ये हा, मफूल है, खाना तामा हा। खाया। अब ये क्या है, तामन, इसको मैं मंसूब क्यों लाए, अतामा भी कर सकते हैं, अतामा कर देता हूँ, मन नहीं करे, अतामा, तामन, क्योंकि फाइल मफूल मैंने बताया ना अलिफ के साथ जी आते हैं, जी, तो अतामा करते। सही है, इसको बार जी, बार एक्सरसाइज कीजिएगा, पूरे वीक में यही होगा।
अच्छा, तुम सब ने छोटे लड़के को मारा, मारने के लिए क्या, दरबा, दरबा। दरबा, तुम सब ने, तो क्या होगा, फाइल सभी, जमीर आ रहा है, सभी, हुम, हुम, नहीं तुम सब, दरबा नहीं हुम, तुम सब ने मारा, दरब दरब तुम सब ने मारा। गर्दान हाँ लेके जी, ना उसका तर्जुमा भी याद जी करें। जी जी, दरबा का ये दरब मतलब होता है, दरब तुम का ये मतलब होता है, तो फिर वो हाँ, आपको जल्दी आएगा। दरब तुम सब ने मारा, किसको मारा, छोटे लड़के छोटे को। लड़के को, तो छोटे लड़के को क्या, वला, सगी, अलवा, अलवला, अलवाला दुस्सगीरो, अलवला दू अस्सगीर। देखा, अस्सगीरो, जबर आएगी, हाँ, अलवाला दस्सगीरो, लड़के पर अस, काम हो रहा है, काम लड़के लड़के पे पे हो हो रहा है, रहा, जिसपे काम होता है ना उसके ऊपर जबर लगाते हैं, जी, ठीक है ना। दरब तुम अलवलद सगीरा, सगीरा, जो मौसूफ पे हरकत आएगी जबर उसी पे, उस पे वो आएगी। ये जी, मौसूफ है, ये सब मुरक्कब इजाफी नहीं बन रहा, तो ये नहीं, आपका मफूल जो है ये क्या बन रहा है, मुरक्कब बन मुरक्कब रहा है, इजाफी, मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी, सॉरी, और फाइल क्या बन रहा है, जमीर बन रहा है, जमीर पहले तुम, फेल आ रहा है, फिर फाइल आ रहा है, फिर दरबा, मफूल आ रहा है। जी जी, तो सीक्वेंस तो टूटा नहीं है ना, फेल फाइल मफूल। सीक्वेंस तब टूटता है जब ये मफूल आपका जमीर होता है ना, तो वो पहले जी फिर फेल के साथ लगा देते हैं और फाइल को आगे जी, कर देते हैं। अल्लाह ने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा, भेजा के लिए क्या होगा, भेजा, भेजा, मैं पता नहीं, मबऊस भेज, से आता है ना मुस्तजा, बासा, बाअसा, वेरी बासा, गुड। देखा, नए नए वर्ड आप लोग सीख रहे हैं ना, कुरान मजीद के वर्ड हैं सारे। ये बासा, बाअसा किसने भेजा, अल्लाह ने, अल्लाह, बाअसल्लाहु, अल्लाहू, ठीक है। अब अल्लाह ने किसको भेजा भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम पहले को, किसको भेजा, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा को। मूसा को कौन सी हरकत देंगे, फतह, नहीं, पेश, नहीं, मूसा को फतह, भेजा ना। फतह, फतह, हाँ, तो जबर, मूसा तो मूसा ही रहते हैं ना। जी, फिर आना, हाँ, तो ये अल्लाह ने आपका, भेजा, ये मूसा मूसा ही रहते हैं, चाहे फाइल की जगह पे आएंगे, चाहे ये मफूल की जगह पे आए, चाहे ये मजरूर की जगह पे आए, इन्होंने मूसा ही रहना है, फिरौना, मूसा। अब किसकी मूसा तरफ, को इला, फिरौन की तरफ, इला, इला फिरौन, इला फिरौन, फिरौना है या फिरौनी है, फिरौन, ना है, क्यों है, नहीं नहीं फिरौन, नहीं, फिरौन जो है ना, ये फिरौनी, इब्रानी जबान का नाम है ना, जी जी, तो नॉन अरबिक नेम है, तो ये गैर मुनसरिफ जबर है, आएगी, गैर मुनसरिफ है, जेर नहीं आ सकती इसके नीचे, जी ठीक है। अच्छा, जी, जैसे इब्राहिम के नीचे जेर नहीं आ सकती ना, ला इब्राहिमा होता है, इसी तरह इब्राहिम के छोटे लड़के ने जैद के बड़े लड़के को मारा। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहले आप देखें, जी, मारे, मारा, ठीक है ना, तो मारा क्या है, दरबा, दरबा, ठीक है। सारे लड़के ही हैं इसलिए दरबा ही आएगा, दरबत नहीं आएगा, दरबा। दरबा, अब किसने मारा, दरबा, इब्राहिम इब्राहिमो, के छोटे लड़के ने, लड़के ये ने, पूरा फाइल है, इब्राहिम के ठीक छोटे है। लड़के, तो जी कौन है, जी, लड़के, इब्राहिम के छोटे लड़के ने, इब्राहिम, तो पहले क्या आ वलदल, जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इब्राहिम उधर चला जाएगा, ठीक है, और जी, बीच में वलद, मिडल में छोटे आ जाएगा, सही है। तो अब क्या जी, होगा, पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे लड़के का, है ना, दरबल वलद, वाला दू होगा ना, वलदु, क्योंकि फाइल दरबल बनाना है, वलदु, फाइल बनाना है ना। जी जी, वलदू इब्राहिमा, इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा, मुजाफ मुजाफ इलैह, और आगे क्या है, इब्राहिमा, अस्सगीरा, असगीरा, छोटा लड़का है ना, तो इब्राहिम को वलदु अस्सगीरू सगीरा, आए, अस्सगीरू आएगा। असगीर हो, अस्सगीरू क्यों आएगा, क्योंकि लड़का छोटा है, मरफू है, तो उसकी सिफ्त भी मरफू आएगी, ठीक है। जी, तो ये क्या हो गया, मारा लड़के ने, इब्राहिम के छोटे लड़के ने का तर्जुमा स्पेस से आ रहा है, इब्राहिम जी के, इसमें सगीरू बीच में नहीं आएगा बाजी, नहीं, सेंटर वर्ड का नहीं आएगा। इब्राहिम, नहीं नहीं,
یہ جو صفت ہوتی ہے نا یہ اینڈ پہ چلی جاتی ہے. اگر مضاف کی طرف ہونا تو اینڈ پہ لگاتے ہیں. چھوٹے لڑکے کو دیکھیں اگر مضاف کی صفت آ رہی ہو نا تو وہ اینڈ پہ لگتی ہے, اور اگر مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہو تو وہ دونوں کے مڈل میں لگتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا مڈل میں لگانی تھی, تو اگر ابراہیم کی صفت ہوتی تو پھر ہم اس کو مڈل میں لگاتے. اب اس کو پھر ہمیں یہ ٹاپک ہے پورا, اس کو پڑھائیں گے. صحیح ہے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ بالکل صحیح کیا ہے میں نے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا, زید کے بڑے لڑکے کو مارا, آپ کیا کریں گے؟ اس کا بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے. مارا تو ہو گیا نا, ایک ہی دفعہ لکھنا تھا. تو زید کے بڑے لڑکے, تو لڑکے پہلے آ جائے گا, زید بعد میں چلا جائے گا, بڑے بیچ میں آ جائے گا. یہ اردو میں بڑے بیچ میں آ رہا ہے لیکن عربی میں آخر میں آئے گا. تو اب اس کو میں کیسے لکھوں؟ زید کے بڑے لڑکے کو ولدا, اب میں ولد تو نہیں لکھوں گی نا, ولدا زیدن زیدن کبارو, یہ نا بڑے بڑے کا کبیرو. یہ آپ کا معرفہ ہے نا, تو یہ بھی معرفہ آئے گا. یہ معرفہ ہے. یہ کیوں معرفہ ہے؟ یہ بھی معرفہ تھا, یہ بھی معرفہ تھا, اس لیے میں اس کے اوپر الف لام لائی ہوں. موصوف اگر معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہی ہوتا ہے نا. تو یہ معرفہ ہے, تو میں یہاں پہ بھی کیا بڑا لڑکا ہے نا, الکبیرہ. الکبیرہ, ہاں, کیونکہ ولدہ پہ زبر آئی ہے تو الکبیرہ پہ بھی زبر ہی آئے گی. ٹھیک ہے جی. ولدہ زیدن کبیرہ, کبیرہ. صحیح ہے. تو اس کو آپ نے خود بھی کرنا ہے, کوشش کرنی ہے تاکہ پکا ہو جائے, تھوڑا پتہ چل جائے فیل فائل کیسے کیسے آتے ہیں. ولدہ زیدن, زیدی, اب یہ زیدن آیا نا تو یہاں پہ چھوٹا سا پڑھنے کے لیے نون کتنی بھی ڈالتے ہیں, اگر آپ نے قرآن میں دیکھا ہو تو. ولدہ زیدی نل کبیرہ ہوتا ہے, لیکن آپ اس طرح بھی لکھ دیں, کوئی بات نہیں, نہ لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ولدہ زیدن الکبیرہ. یہاں ابراہیمہ بھی مجرور ہے, ٹھیک ہے نا. یہ غیر منصرف ہے, اس لیے زیر نہیں آئی اس کے نیچے. غیر منصرف پہ تنوین بھی نہیں آتی. اب یہ عربی نیم ہے تو اس پہ تنوین بھی آئی ہے نا, غیر منصرف پہ نہیں آتی. تو اس کو آپ نے مفعول بنایا, ولد زیدن الکبیرہ. سمجھ آ گئی؟ تو جب بھی اس طرح کا آئے نا, تو اب یہاں پہ آپ کا کیا ہم اس کے نیچے دو زیر لگا سکتے تھے, لگا سکتے ہیں نا, کیوں نہیں لگا سکتے؟ ولد زیدن, کیونکہ یہ کوئی آگے یہ مضاف تھوڑی بن رہا ہے, الکبیر کا مضاف تو نہیں بن رہا نا, یہ نہیں بنے گا. ہاں, نہیں بن رہا, تو دو زیر لگا سکتے ہیں. اگر الکبیر کا مضاف بن رہا تھا تو پھر ایک زیر لگاتے ہیں, لیکن یہ زیر نہیں بن رہا ہے. یہ تو مضاف, اس مضاف کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, اور الکبیر پھر ولدہ کی صفت بن رہا ہے. اچھا, یہ کیوں معرفہ ہے مجھے بتائیں نا آپ لوگ. ولدو ابراہیمہ, ولدو معرفہ تھا, میں نے الصغیرہ بھی معرفہ کیا, الصغیروں کو بھی معرفہ کیا. ابراہیم کا بیٹا ہے نا. ہاں نہیں, مضاف الی المعرفہ کی وجہ سے. معرفہ کی جو اقسام پڑھی ہے نا, اس میں ایک مضاف الی المعرفہ بھی ہے. تو یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے, اس لیے یہ بھی معرفہ ہو گیا. یہ بھی معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے ولدو, تو اس لیے یہ معرفہ ہو گیا. اگر یہ نکرہ ہوتا نا, میں اس کی صرف صغیر لاتی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ معرفہ ہے نا, اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے, تو یہ بھی معرفہ ہے. یہاں بھی مضاف الیہ معرفہ ہے, تو یہ بھی معرفہ. تو مجھے صفت نکلنا. تو جب بھی مضاف کی طرف صفت ہوگی نا, وہ آخر میں ہی آئے گی. بلکہ صفت آتی ہے آخر میں. اگر اس کی بھی صفت آتی نا تو وہ بھی آخر میں ہی آتی. لیکن یہ زید کی صفت نہیں ہے, یہ لڑکے کی صفت ہے. زید کے بیٹے ہیں نا, بڑے بیٹے ہیں نا, بڑا بیٹا ہے نا, تو بیٹے کی صفت آ رہی ہے نا الکبیر, زید کی صفت تو نہیں ہے. تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کو میچ کیا. اس پہ زبر آئی ہے تو اس پہ بھی زبر آئی ہے, اس پہ پیش آئی تھی تو میں نے سے پیش. ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اس کو دیکھیے گا ایک دفعہ, پھر خود کرنے کی کوشش کریں, نہیں تو ریکارڈنگ سن لینا. اپنی کاپی میں ضرور کریں. یہ تو کرنا ہی ہے. ہاں, کرنا پڑے گا. مشکل ہی لگی جی مشکل لگا, لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں نا, کیا ہی ہے نا, آپ لوگوں نے کیا ہے, میں نے تو نہیں کیا. ایک بار اور کریں گے تو پکا ہو جائے گا. بس یہ پہچاننا ہے کہ فائل کیا ہے, مفعول کیا ہے.
ٹھیک ہے, وہ سیدھے سیدھے جملے تو آپ نے جلدی جلدی بنا لی جس میں ایک فائل ہوتا ہے مفرد اور مفعول بھی مفرد ہوتا ہے. یہاں پہ مرکب آ رہے ہیں نا, جی ولدو کا, یہ تیرے بیٹے نے, اردو سے تیرے عربی بیٹے نے بنانا مجھ. بڑا مشکل ہے. جی عربی سے اردو بنا سکتے ہیں استاذہ, اردو سے عربی بنانا مشکل ہے. اس میں آپ کے رول پکے ہوتے ہیں. جی 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 بے جی شک نہ ہے. بنائیں, کیا ہے نہ بنائیں, ہم نے تو قرآن کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے نا, تو پھر ہم اردو سے عربی میں کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے رول پکے کرنے کے اب لیے. یہ مطلب ہاں کہ اسم پکے زائد کرنے. فاعل آئے گا تو جی فعل جی واحد آئے گا, جی 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 یہ پکا کرنے کے لیے, رول پکے کرنے کے لیے. اور ضمیر مفعول بنے گی تو اس کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیں گے. تو جی جب قرآن مجید میں یہ دیکھیں گے نا آپ اس طرح جڑی ہے, تبھی اس کا بولیں گے نا اس کا یہ مفعول بن رہی ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے آگے, جی میم. اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز, اس کو جب آپ نے کر لیا نا تو بس آپ کا سب آ گیا. استاذہ یہ ایک سینٹنس رہ گیا, ہاں وہ اس کو بھی کچھ کر لیں, مرد آئے. آپ اس کو کر لیں. چلیں جو بولے وہی کنڈا کھولے. چلیں کچھ مرد آئے اور یہ نیچے نہیں, دو فاطمہ چور کے گھر نیچے میں, نہیں یہ والا اچھا ہے. وہ بھی, ہاں اچھا اچھا, دو نہیں وہ بھی چور ایک رہ گھر گیا میں, شاید استاذہ, دو وہ بھی کر لیں چور گے. گھر میں. جی استاذہ پر میری اردو اور عربک سبحان اللہ, آئی ول ٹرائی. دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا. اور انہوں نے مال چرایا. تو سارق نا کیا اچھا پہلے سارقہ. یہاں تک بنا لیں, ٹھیک ہے. جی تو جی, داخل ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ دخل دخلا دخلا, دخلا ہاں فعل, فاعل اسم سارقہ. ظاہر آ رہا ہے نا, فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے تو فعل ہاں واحد تو ہی آئے. دخل, جی اچھا دو چور گھر میں داخل ہوئے, تو اب گھر میں سارقہ داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہوئے تو فی البیتی ہو جائے گا نا, فی البیتی. جی وہ تو متعلق بن جائے گا. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ فاعل رہ گیا, دو چور. ہاں تو سارقہ سارقانی, سارقانی, ہاں سوری اب اس 12. کو نون گرانی کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کو ہم مضاف نہیں بنا رہے, اس کو ہم فاعل جی بنا رہے ہیں. تو فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. سارقانی مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ جی مرفوع ہے. مرفوع ہے. سارقانی جی آنی ساؤنڈ مرفوع ہوتی ہے, اونا ساؤنڈ بھی جی مرفوع ہوتی ہے, مسلمونا ہے نا. جی تو دخل سارقانی فی البیتی فی اور البیتی وہ ہاں, اور انہوں نے مال چرایا. چرایا کے لیے سرقہ اب فاعل جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہے؟ ضمیر ہے. جی فاعل اب آپ کا اسم ظاہر نہیں ہے, فاعل آپ کا ضمیر ہے. تو وہ سرقو, ہاں وہ نہیں سرقو, سارقو, سرقہ نہیں وہ دو, سرقہ چور تو دو ہی ہے نا, چور تو دو ہی ہے نا. جی جی سرقہ, جی سرقہ ہو جائے گا. جی سرقہ سرقہ یہ فعل ہے, دیکھیں مالن. اس میں آنی ساؤنڈ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. فعل میں جی آنی ساؤنڈ نہیں آتی, اسم میں آتی ہے آنی ساؤنڈ. سرقانی اوکے سارقن سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جی یہ سرقہ ماضی سے سرقہ بنا ہوا ہے, جیسے فعل جی فعلا ہوتا ہے نا اس طرح. اچھا, اور ان دونوں نے, اب دونوں کے لیے بھی اردو میں انوں کا لفظ آتا ہے, جمع کے لیے جمع ہی بولا ہاں جاتا ہے. مال چرایا, مالن چرایا مالن, انہوں نے مال مالن, چرایا, مالن, ہاں مالن. المالا. میں نے بتایا اچھا نا کہ اس کو, معرفہ بناتے ہیں. جی 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 المالا. اوکے المالا, مال چرایا, ٹھیک ہے. جی اب یہاں پہ جی آتے ہیں, یہ والا کچھ مرد آئے وہ بیٹھے پہ چلے گئے. اس میں آپ بہت کچھ کچھ کے سیکھیں. لیے بعد لکھیں گے استاذہ, بعد رجالن, نہیں نہیں بعد نہیں لکھیں گے, ہم پہلے فعل لگاتے ہیں, جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. تو آنے کے لیے کیا ہوگا؟ جاء, جاء, آگے. اب ہم رجال نہیں لکھ سکتے, ٹھیک ہے. میں نے بتایا نا کہ جی فاعل اور مفعول معرفہ ہوتے ہیں, لیکن اب نہیں لکھ سکتے کیونکہ کچھ آ گیا ہے نا. اگر یہ ہوتا جی مرد آئے تو پھر ہم جاء الرجال لکھتے, ٹھیک ہے.
अर्रिजालु लिखते, लेकिन यहाँ पे कुछ लग गया, नकरा है ये। जब जी एक या कुछ आता है या कोई आता है उर्दू के तर्जमे में, तो फिर आपको नकरा लाना होता है यहाँ। तो अब आप जी रिजालुन लाएंगे। समझ आ रही है क्यों रिजालुन अच्छा लिख रही हूँ? क्योंकि ये नकरा है, जी जी कुछ मर्द है। हाँ जा रिजालुन, वो बैठे, व जलसुन नहीं वो बैठे, जलसु व जलसू। अब देखिए हाँ उर्दू में तो ये होता है ना कि हम कॉमा डाल देते हैं, लेकिन अरबी में हमें वो लिखना पड़ता है। व जलसू, जी बैठे, और वो बैठे, और फिर क्या हुआ? व ज़हबु अब चूंकि इसम चले जायद गए फाइल नहीं आ रहा ना, अगर इसम जायद फाइल आ जी रहा होता, ठीक है, तो फिर हम जलसा ही लिखते, लेकिन इसम जी जाहिर फाइल नहीं आ रहा, तो फिर हम इसको फेल का वो सीगा लाएंगे जो कि फाइल के मुताबिक होगा। फाइल हमारा रिजाल है ना। देखिए इसको हम जलसू क्यों लिखते हैं? पहले हमने जलसा लिखा था, सरका लिखा था, क्योंकि इसकी जमीर इसकी तरफ लौटनी होती है, फाइल की तरफ। तो फाइल जी जमा है तो जलसू लाएंगे। अगर यहाँ पे सारिकानी जैसे था तो रजुलानी होता, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते? जलसा लिखते। अगर जी रजुलन होता तो जलसा लिखते। तो ये जो बाद जी वाला फेल आता है ना, जिसमें फाइल इसम जाहिर नहीं होता, उसका वो सीगा लाते हैं गर्दान में से जो इसके मुताबिक होता है, फाइल के मुताबिक होता है। जी थोड़ा सा भी आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बात बहुत प्यारी बात है। इसको मैं कह रही हूँ ना जी कि इस जब पर जमीर फाइल इसम जाहिर नहीं होगा तो सीगा आप कौन सा लाएंगे? वो बैठे, बहुत से लोग बैठे हैं ना, तो फिर आपने ऐसा जलसू क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी जमीर हमने इसके मुताबिक लानी है। इसमें हम जमीर है और ये रिजाल उनकी तरफ जा रही है। आपको पता है ना, जी जमीर पीछे लौटती है, तो जलसू की जमीर जी किधर जा रही है? जाल की तरफ जा रही है। सही ठीक है, वह जलसू, जी फिर चले गए, सुम्मा अच्छा सुम्मा फिर के लिए आएगा सुम्मा ज़हबु जहाबू, वो चले गए। जी अब जहाबू की जमीर भी रिजाल की तरफ ही जा रही है ना। हम जहाबा जी लिखेंगे तो वो रिजाल से मैच नहीं करेगी, जहाबा लिखेंगे तो वो भी मैच नहीं करेगी। तो हमें वो वाला जी फेल लाना है जिसकी जमीर मैच करे उसके साथ। अगर सही यहाँ पे सिर्फ रजुलुन होता ना, रजुलू या रजुलुन होता, नकरा भी होता, तो यहाँ पे हम जलसा लिखते, क्योंकि हुआ जमीर जी उधर लौटती। रजुलानी होता तो जलसा लिखते, ठीक है ना। और जी अगर जमा है, रिजालुन जमा है, तो जलसू लिखा है और जहबू लिखा है। और वो लौट जी गए, फिर वो चले गए। इन्होंने वो नहीं, यहाँ वो बैठे लिखा है, लेकिन यहाँ पे फिर वो नहीं लिखा है इन्होंने। जी अंडरस्टूड बात है? क्यों लिखेंगे? वो बार बार लिखेंगे, वो एक दफा लिख दिया उन्होंने बस। कुछ मर्द आए, वो बैठे, फिर वो चले गए, सुम्मा जहा। जी तो इस तरीके से एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। थोड़ी मेहनत कीजिएगा जज़ाकल्लाह इस वीक में, और फिर इंशाल्लाह एक टेस्ट भी भेजूंगी, इजी होगा। उसमें होगा आपका जो मल्टीपल चॉइस होता है, उसमें भी बहुत से स्टूडेंट चले जाते हैं, कुछ कुछ समझ होती है, वो कहते हैं हमारे लिए आसान है, तो वो चले जाते हैं। मैं जानती हूँ सारे स्टूडेंट जितने शुरू में आते हैं ना, सबको जानती हूँ कौन कौन किस लेवल पे है। तो कुछ उसमें से वो चले जाते हैं, इनके लिए इजी होता है, उनको पता होता है किसको कैसे करना है। लेकिन कभी भी ये ना समझे, जिसको जितना भी जिस लेवल पे है और जिसको जितना आता है ना, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख के ही जा रहा है, और नहीं तो उसका रिवीजन हो रहा है। क्यों सुल्ताना? सुल्ताना है क्लास में? जी बाजी। हाँ, आपको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है ना? बहुत कुछ बाजी, बहुत कुछ मिल लखत रहा का है। तो मुझे अभी पता चला कि इसके पीछे अल्लाह वल्लाही जो बात है ना, हाँ ये मुझे वल्लाह, तो नहीं हाँ, लगी थी ये एकदम। एडवांस लेवल की बात है। ये मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है कि लखत के पीछे वल्लाही भी आता है, जी ठीक है। जी भाई। तो ये बात होती है। तो ये अब आपको याद रहेगी कि इसमें 4 कस्में हैं, 4 जी एम्फेसिस है यहाँ पे, लाम का भी, कद का भी, और वल्लाही का भी, कसम का भी, और फिर कसम खाने वाले का भी। कौन जी कसम खा रहे हैं? अल्लाह कसम खा रहे हैं ना। अल्लाह जी।
कद समी अल्लाहु, अब इसमें कौन कसम खा रहा है? लकद। और बाकी भी आप कुरान मजीद में आप जहां भी देखेंगे ना लकद लगा हुआ माजी आएगा, आगे मुजारे नहीं आ सकता, तो फिर वहां पे आपका कसम का मानी भी है और कसम खाने वाले भी अल्लाह हैं। हम भी सिर्फ अल्लाह की कसम खा वलकद सकते। यस्सरनल कुराना। वलकद जी। यस्सरना, देखिए आप इसमें पीछे कितनी बड़ी बात है जो हमें पता ही नहीं होती, ये ग्रामर सीखने से आती है और हर टीचर बताता भी नहीं है। मैं तो कई दफा एडवांस लेवल की चीज भी आपको बता देती हूँ कि यहीं से पक्की हो जाए आप। जब भी आप पढ़ें लकद तो आपको याद आए कि टीचर ने बताया था कि इसमें 4 एम्फेसिस हैं, 4 एम्फेसिस हैं इसमें। एक लाम है, एक कद है और एक वल्ला ही है, और एक पीछे कसम खाने वाला कौन है? कोई बंदा भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ही ज्यादातर जो है ना वो कुरान मजीद में, ठीक है। अब अगर कसम खाने वाले अल्लाह हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ताकीद आ जाती है, लेकिन अगर कोई बंदा कसम खा रहा है, बंदा भी खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि वह बंदा वल्ला ही नहीं कह सकता, वो भी कह सकता है, लेकिन बंदे की कसम का क्या एतबार, झूठी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अल्लाह कसम खाए या रसूल कसम खा लें तो बहुत बड़ी कसम है, तो कसम सच्ची खानी चाहिए। और अगर आप झूठी कसम खाते हैं तो फिर तो उसका कफारा भी देना पड़ता है। चलिए ओके, दुआ कर ली थी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाहु खैरन अल्लाह कसीरन हाफिज़। उस्ताद। अल्लाह वही, फी अमानिल्लाह।